हेलो फ्रेंड्स, राम राम, नमस्ते। और भाई सारे कैसे हो? स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यही मूल मंत्र है भाई। और ये लो भाई, हम गए थे श्रीनगर और ये जाते टाइम का नज़ारा है भाई। कितना सुंदर व्यू है, बहुत ही मस्त है एकदम। हिमालय की चोटी यूँ दिखने लग रही है और बर्फ़ जमी पड़ी है, क्योंकि भाई टाइम था सर्दी का। और उसके बाद फिर हमने करा भैया हरिद्वार का, और वो करा बाय रोड। लेकिन भाई जहाज में तो जो नीचे का धरती देखने का नज़ारा है ना, वो न्यारा हुआ है। और जब हरियाली ज़मीन हुआ है, जैसे मान लो दिल्ली तक फ्लाइट पकड़ी हमने, तो भाई हरे भरे खेत ऊपर तक जो दिखे हैं वो भी मज़ेदार हुए हैं। और भाई ये देखो हिमालय की चोटी, ये तो भाई एकदम मद मस्त करने वाली है। और सोचो जो लोग इन पे रोड़ा तजावे हैं वो कितने मतलब इसमें भाई बर्फ़ में फंस जाते होंगे। इसलिए भाई हमने भी यो जहाज़ तय जाने का प्रोग्राम बनाया कि भाई जहाज़ में जाएंगे तो भाई कहीं भी यो बर्फ़ का जो है स्नोफॉल हुआ है इसमें ना फंसांगे। और भाई एकदम मद मस्त नज़ारा है, आप सारे देख लो ने कि भाई ऊंची ऊंची पहाड़ी जहाज़ में तो कितनी छोटी छोटी दिखे हैं। और छोटी छोटी तो छोड़ो, इस पर जो जमी हुई बर्फ़ है ना, यूँ ही सा लगा है जनु तो छालनी में आटा बखेर रखा है। कत्ती एकदम। और ये देखो ये गहरे जंगल से आगे हैं, लेकिन भाई सर्दी में क्या करे, पेड़ पौधे जो भी हरे हों वे भी भाई थोड़ा अपने पत्ते वत्ते त्यागन लाग जाए हैं, छोड़न लाग जाए हैं, तो भाई वे भी सूखे सूखे नज़र आवे हैं। इतनी हरियाली नहीं होती जितनी भाई फागण के महीने में हुआ है, मार्च अप्रैल में हुआ है। और इस तरह था भाई मन्नत ये है ना, ये पहाड़ी इतनी प्यारी लग गई थी। देखो तो बर्फ कैसे जम रही है इनके बीच के, जैसे किसी ने अक्षर लिख रखे हो। पर भगवान है ना, ये भी कमाल है। कुदरत का ऐसा करिश्मा है, ऐसा संरचना करी है धरती की। कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं समतल जमीन है, कहीं प्रकृति ने कति अपने सौंदर्य का रूप बिखेर रखा है। और कहीं भाई ये देखो बिल्कुल एकदम पथरीली ज़मीन, जहाँ पे इतनी ठंड, ऊंची ऊंची पहाड़ी, वो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ गिरे है। और भाई यहाँ रहना तो बहुत ही मुश्किल होगा। लो भाई यो नज़ारा तो दिखा था पहाड़ियाँ का, और अब जावांगे हमारे द्वार, तो अपना रोड की सवारी आपने सारी दिखावांगे। लो भाई अब कर ली है तैयारी हरिद्वार जान की, गंगा जी नहान की। तो भाई रास्ते का सफ़र है हैं, जो भी कुछ आपने थोड़ा बहुत दिखा पाई वो आपने दिखाऊंगी। और ये भाई कहीं कहीं रोड बना है, तो भाई अब थोड़ा रॉन्ग साइड का भी चलना पड़ा है। और किस तरह था ये देखो, साइड में काम चल रहा है और भाई बड़ी मुसीबत हो जाए है कई बार तो इधर उधर जाना आना, क्योंकि भाई काम चल रहा हुआ है। रुकावट के लिए खेद करके आसपास का वो दिखा दें। और ये भाई है, हम बहादुरगढ़ तक निकले हैं, और ये दसौर खेड़ी तक पहले एक कटड़ा एक्सप्रेस हाईवे जावा है, जो भाई द्वारका एक्सप्रेस वे तक चल रहा है। और हम जा रहे हैं भाई जयपुर तक कुंडली वाले हाईवे पे हैं। ये वो है मानेसर कुंडली हाईवे, और भाई इस पर जा रहे हैं। और ये दसौर खेड़ी के यहाँ भाई कट होया है, तो इधर तो चाल कर है भाई हम निकल लिए हैं काफ़ी आगे। और हम पहुँच गए हैं शायद कुंडली के आसपास, टोल टैक्स के आसपास। अब देखो यो कितका वगा हम मेरे ठाड़े पे चाल पड़े हैं देखियो भाई किस तरह तले भाई। लंबे सफ़र का भी एकदम अलग आनंद हुआ है, जैसे जहाज का अलग आनंद हुआ है, ऐसे ही भाई रोड पर का जाने का भी अलग एक्सपीरियंस हुआ है और अलग ही आनंद आवा है भाई। अपनी कार में जावा तो कितना रोक के कुछ भी खाना है, पीना है, फ्रेश होना है, कुछ भी है वो भाई अपनी मन मर्जी तक कर सका है। वैसे फ्रेश होने का तो जहाज में भी हुआ है भाई। जिन बन भाइयों ने सफ़र कर रखा है वो तो जाना है यार भाई, जो ना जानते उन्हें बता दें भाई जहाज में भी हुआ है फ्रेश होने का, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी बात सही है। पर हम आ खड़े हुए हैं टोल पे, तो भाई टोल वाला के हो रहा है, यहाँ भी डंडा ला रखा है। लो भाई लकड़न की दे दी परमिशन, और हमारा टोल कट गया है। और ये हम लिए आगे चलते, तो भाई वे के है कि इस रोड ने छूट के और भाई हमने पकड़ लिया मेरठ वाला रोड, क्योंकि भाई उड़े वो जीटी रोड पे चढ़ना, फिर जीटी रोड तो उतरना, फिर भाई क्रॉस करना, तो यो सारा करना ही पड़ा है। क्योंकि भाई जब इसे कुंडली मानेसर वाले हाईवे पर तो उतरा हाँ, तो हम दोबारा तय पानीपत की साइड जीटी रोड पर चल के, और फिर हम मेरठ वाले जो भाई रेवाड़ी तय या कहीं तक पीछे था आवा है, मेरठ वाला रोड है उस पर चल के। और भाई हम कहाँ पहुँचाएंगे, हम जाएंगे सीधे पहले हम मुजफ्फरनगर
तो भाई हमें शामली तक मुजफ्फरनगर वाला रोड पकड़ाएंगे, बाकी शामली तक ही से मेरठ वाले रोड पर जाएंगे। तो भाई इस तरीका है, आप हमारे सफ़र का हमारे साथ साथ आनंद लियो भाई। हमने तो ओरिजिनल में लिया था, अब देखियो वीडियो में। और भाई ये भी यहाँ भी काम चल रहा है और यहाँ हो रहा है वन वे का बहुत खतरा हुआ है। जब डिवाइडर बीच में हुआ था इतनी ज़्यादा दिक्कत ना आती, लेकिन ये थोड़ा सा था भाई। अब हम वापस रोड पर चढ़ गए हैं अपनी साइड लेफ़्ट की तरफ ने, क्योंकि भाई हमें जाना है हरिद्वार। तो भाई आप भी हमारे साथ साथ चलियो, गंगा जी में गोते लावांगे और भाई वहाँ मनसा देवी के दर्शन करांगे। और फिर भाई बहुत साल हो गए भाई हैं मनसा चंडी देवी के दर्शन करे। अब मनसा देवी के दर्शन तो हम करते ही रहे थे। और लो भाई रास्ते में आ गया है यो एक होटल टाइप रेस्टोरेंट है, फूड कोर्ट है। और भाई यहाँ हम रुके हैं, फ्रेश हुए हैं भाई, चाय पानी पीवांगे हैं, रोटी नाश्ता जो भी है वो करांगे और फिर चलांगे आगे। लेकिन है ना, यहाँ इतने सुंदर सुंदर फूल थे, अलग अलग तरह के, मन मोह लिया कती इसकी सुंदरता ने। तो सोचा भाई कैमरे में कैद कर लें और आप लोगों ने भी दिखावा। तो ये बीच में था बड़ा था भाई ने उन तो फिर दिखाया। तो यहाँ भी एकदम बढ़िया बढ़िया पेड़ थे। और यहाँ तो है ना चीड़ के भी पेड़ लगाए हुए थे। और लो भाई मारे दलाल साहब बैठते हैं अपना फ़ोन चेक कर लिया, क्योंकि ऊँ तो ये गाड़ी चलावें तो भाई ये फ़ोन उठा नहीं सकते। अब मैं तो रास्ते में भी अपने फ़ोन ना उठा कर देखती रहूँ हूँ। बाकी इसका है ना ये डेकोरेशन बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छा लगे यहाँ आके बैठ के। और लो थोड़ा सा ही मैं ना अपना बाहर का भी दिखाऊंगी, मतलब बहुत बढ़िया लगे यहाँ आके भाई। अगर आप हरिद्वार जा रहे हो तो यहाँ ज़रूर रुकियो, दिल बागबान हो जाए, बाग हो जाए। तो भाई क्यों ना रुको भाई, यहाँ एकदम साफ़ सफाई है, बहुत बढ़िया सुविधा है हर चीज़ की। और बहुत अच्छा लग गया भाई यहाँ आकर ने। और फुल्ला की वैरायटी तो इतनी थी, वो भाई सामने वॉशरूम है और ये इधर रोड की तरफ जाने का। और ये देखो भाई इस साइड भी कुछ फूड कोर्ट वगैरह है, स्टॉल वगैरह, और वो शाम के टाइम लगेंगे। तो भाई अब है दिन का टाइम। और लो भाई बाहर का नज़ारा दिखा दिया है, मैं भी बैठ जाऊँ दलाल साहब के सामने और ये क्या कर रहे हैं वो भी दिखाऊंगी। बाकी हो देख लें भाई, हाँ बाल बुल ठीक कर लें। के करे भाई सर्दी का टाइम है, टोपा ओढ़ रखा था, बाल ख़राब हो जाए हैं फिर के वीडियो में आपता ही भी तो दिखाना था। हमारे दलाल साहब को देखो कितने बिजी हो रहे हैं, उनने मेरा भी नहीं मैं वीडियो बनाऊँ। अब याद दवाई है कि अरे एक बार तो देख लो, सब तक मिल लो भाई मिल लो हमारे दलाल साहब तय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और भाई एव हम आड़े तय चाय पानी नाश्ता करके अपने चाल पढ़ाएंगे। तो भाई आप देखियो यहाँ है ना फ़ोटो वोटो बहुत, जो भी रुका था ना अपने फ़ोटो वोटो खिंचवाओ था, बहुत बढ़िया नज़ारा था। तो भाई कुछ फ़ोटो वोटो हमने भी करवाए, बाहर लकड़ का गाड़ी दौरे भी वीडियो बनाई, वो भी आप देख पाओगे। और बाहर का दिखाऊँ थी लेकिन भाई धूप की वजह से ना दिख पावा था। और ये देखो हमारे दलाल साहब देखे हैं लाइट का के गंद सा लग गया, क्योंकि भाई कई दिन पहले बारिश हुई थी तो कीचड़ में गाड़ी के छीटे छटे तो लग गए जहाँ पर इन्ना सफाई का वो यार है कि भाई गंदी नहीं होनी चाहिए। और लो भाई खा पी के और हो गए तंदुरुस्त मस्त, कतई आराम कर लिया है, घंटा भर का आराम बतेरा हुआ है, गाड़ी भी ठंडी हो जाए और हमारे जी से भी अपने तरोताज़ा हो जाए। और लो भाई यही भाग्य का सफ़र हो गया है चालू। अब पहुँचाएंगे हरिद्वार और दिखावांगे सारा नज़ारा कैसे कैसे गंगा जी में। भाई गंगा जी तक पहुँचने में ही मरता एक गलती होगी भाई, हम है ना हर की पौड़ी की पहली पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी। और वहाँ तक है ना जाते जाते जो हर की पौड़ी है जहाँ वो घड़ी लगी हुई है बहुत ऊंचे वो स्टैचू से पे, तो भाई वहाँ तक जाते जाते है ना कति पैर टूट लिए। 1-1.5 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी कर दी जड़े पार्किंग शुरू होती उड़ाई। और बार कराया करते हर की पौड़ी के सामने वाली वो बेरानी कौन से नंबर की पार्किंग थी, 8वीं 10वीं थी कौन सी थी। पर चलो कोई ना, ये रास्ते में और तब वही के खाना पीना था, क्योंकि बताया रास्ता है 1-1.5 घंटे का रह गया हमारा, कति हम दूर पहुँचण हो रहे हैं। और भाई जिनने आज था भाई हरिद्वार में गंगा जी में गोते नहीं लाइयो भाई, जाडे में तो गोते मारन का न्यारा है स्वाद था, क्योंकि ओले की तरह पानी उठ रहा था हैं उस पानी में है ना। एक बात गंगा जी में पैर देने का भी मन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पैर आगे ने बढ़ाया जो गंगा जी की फीलिंग आई, आत्मा तक शांत होगी और तृप्त होगी। और इस तरह तक कत्ती एकदम ऐसा लग गया, बार बार गोते सुख शांति के गोते।
हैं आनंद के गोते। और भाई सबका नाम लेके जो भी हमारे जानकार है, हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे रिश्तेदार, जो हमारे शुभ चिंतक, वो भाई चाहे हमारा अगड़ पड़ोसी हो, चाहे भाई हमारा रिश्तेदार हो, सबके नाम के गोते लाए। लो भाई, जब भी एडिटिंग करने बैठो कोई न कोई गेट पर जरूर आ ले, हाथ ते बेल बजावा है। और बजावा भी क्यों ना भाई, सामान लेने भेज रखा था, छोरा आ लिया, इस मारे बेल बजाई, गेट खोल कर आई हूँ। और कड़े ताई पहुँच गए थे भाई, हम हरिद्वार के रास्ते में हैं, हरिद्वार पहुँचने वाले हैं। किस तरह तक गोते लाए, कैसे कैसे दर्शन करे हैं, उड़न खटोले का कैसे आनंद उठाया, यो सारा अपना बतावांगे। जुड़े रहो लास्ट तक हमारे साथ। और जिन बहन भाइयों ने आज तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया हो भाई, सब्सक्राइब करके और ऊपर वाली बेल बजा दियो भाई, ताकि हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सब तो पहले आपने मिला। और सब तो पहले कमेंट करो। और जो भी भाई ये नए चैनल वाले बहन भाई हैं, कोई भी है भाई, जो चाहे है कि भाई मैं उनका कमेंट पिन करूं, तो भाई सब ऊपर सब तो पहले वाले इसको कमेंट को मैं पिन कराया करूं। जो भाई मेरी वीडियो पाओगा सब तो पहले कमेंट वो देखेगा, तो भाई इस तरह आप भी अपने चैनल के एडवर्टाइजमेंट बढ़ा सको हो। और रही बात भाई, देखो आड़ है ना, यूपी में गंडे बहुत गणे हैं। अरे गंडे गन्ने, और भाई इतने गंडे, इतने कोल्लू, इतनी मील, कति है ना भाई, मौज हो रही है। क्यों, गंगा जी का पानी लागा है भाई आड़े, हवा है गंगा जमुना की तरह ही। और लो भाई रोडवे चल रही है मारता आगे। और जगह जगह है ना भाई, खान पीन के ढाबे होटल इतने हैं कि किसी ने भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है भाई। हरिद्वार जाते टाइम इतनी बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट है और होटल हैं भाई, कहीं भी रुक के अपने फ्रेश हो, खाना खाओ, कुछ भी करो। और हम निकल लिया भाई आगे। और इस तरह तक कैसे भाई अपना लिमिट स्पीड में चल लग रहा। और भाई हम दोनों ही थे, लाल साहब और मैं। और भाई इस तरह तय हम पहुंच गए, पहुंचने वाले हो रहे हैं भाई। देखो ग्रीनरी कितनी ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आ गई है। और हम पुल पर चढ़ लिया। हाँ, ये कहाँ का पुल है ये भी भैया आगे जाकर बतावांगे आपने। और इस तरह था भाई, सफ़र जारी रहेगा हमारा, बने रहो हमारे साथ अंत तक। हम भाई कैसे कैसे गए, क्या क्या करा वहाँ पे, कहाँ कहाँ गए, कहाँ के दर्शन करे, और फिर हम लास्ट में कहाँ तक पहुँचे, और कहाँ से फिर हमने घर के वापसी करी। तो भाई इस तरह था हमारा ये 2 दिन का सुपर फास्ट टूर था। और इस तरह था भाई, रॉन्ग साइड भी बहुत बढ़िया बढ़िया वे आए थे, लेकिन उन पे जावांगे आते टाइम। और ईब हम जा रहे हैं, यो देखो भाई बोर्ड कितका आ गया है, और स्लो करके ना आप देख सको हो। और ईब भाई हम और आगे पहुंच लिए हैं, बहुत ज़्यादा हरियाली है यहाँ पे हैं। और भाई बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है। और जिस तरह था भाई हम टाइम काट के चल रहे हैं, क्योंकि भाई न्यू का आकर है बेटी ब्याह का गंगा जी नहाना चाहिए। तो भाई बेटी की शादी करी थी, इसलिए भाई गंगा जी में गुत्ते मारने बहुत ज़रूरी थे। और रास्ते में भाई हरा भरा सब कुछ देख कर तबीयत कति खुश होगी। और भाई ब्याह का सारा काम निपटाए आए थे। और इस तरह था भाई हम चल पड़े अपने गंगा जी में गुत्ते मारन। एक बात आपने ज़रूर बताओगे भाई, जिनने भी बेटी ब्याही हो भाई, वो अपना जल्दी जल्दी गंगा जी में गोते मारो। और जिनने भाई बेटे की शादी करी हो, तो बड़े बूढ़े बताया करें कि भाई ना तो साल भीतर बेटी की शादी करनी चाहिए, और ना भाई 1 साल तक गंगा जी नहाना चाहिए। तो भाई हमने भी बेटे की शादी करी थी, तो गंगा जी नहीं गए थे, 1 साल का पूरा इंतज़ार करके उसके बाद में हम गंगा जी गए थे, जब साल भर हो गया था। और अब तो यूँ है कि भाई स्पेशल हुआ है कि भाई बेटी ब्याह का गंगा जी नहाया हो। तो भाई अपने नो है बची हुई जो भी है मिठाई विठाई, वो भी भाई हम अपने डर ले आए हैं, और वहाँ बांटेंगे हरिद्वार में। इतने चौड़े रोड हैं भाई, फिर भी जहाँ पे कट आवे है, क्योंकि भाई कट पे है ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहा है। तो भाई जगह जगह फ्लाईओवर बनने लग रहे हैं, तो उसके वजह से भाई साइडा में थोड़ा आने जाने में दिक्कत हुआ है। लेकिन भाई बहुत साफ़ सुथरा और एकदम बढ़िया प्रेस का रोड, और मज़ा आ गया भाई। कति 5-7 4-5 घंटे में हरिद्वार पहुँचने का हुआ है भाई, अगर रास्ते में नहीं रुकोगे और चलते जाओगे तो बहुत बढ़िया सफ़र है। और सफ़र का आनंद लिया भाई हमने बहुत बढ़िया तरीके से। ये देखो साइडा में ही भी कौन सा शहर आ गया है, हरिद्वार आ गया, ये आप देखते चलिए, क्योंकि बीच में पतंजलि आड़ा का भी आओगा भाई। उस जगह ने योग पीठ वगैरह वहाँ है उनकी, तो वो सारा आप देखियो भाई।
बाकी रास्ते में रुड़की भी आवेगा, मुजफ्फरनगर तक गजाल का ये भी ओके आ गया। आप देख लो, मेरे ख्याल में तो यो आ गया भाई रामदेव की वो जो विद्यापीठ है वो। जाडे में जाओगे तो भाई गंगा जी का पानी एकदम निर्मल नीले रंग का, कति एकदम साफ सुथरा, कति गोते मारने में भी आनंद आया भाई। और बाकी तो जाया करते बड़का की गर्मी की छुट्टियां में, जब तक भाई बारिश वारिश होया करती, रेत का पानी आया करता, जो करा गोता मारते सारे सर पर का कान कुन्ना में सारे का रेती फंस जाया करती। और यो आ गया है रामदेव का वो के क्या करें, इसकी जो यूनिवर्सिटी है वो आ गई है भाई। और भाई गंगा जी का जो सर्दी का नहान है ना, यो तो भाई एकदम, और पता पानी कितना ठंडा था। हम ना करे थे 4 धाम, तो भाई हम गए थे गंगोत्री। गंगोत्री में था कत्ती ओले जी सा, जनू ओला पिंगड़ा का पानी बना रखा है। और भाई वो टाइम था ये मई का, तो भाई मई में तो यूँ लगा लो कि भाई बारिश वारिश आए जाए ऊपर पहाड़ा में तो पानी एकदम कति गादड़ा था, पर ओले तो भी ज़्यादा ठहरे था, और उतना ही ठहरता पानी सर्दी में मिला है। तो भाई मैं तो कहूँगी सब ने सर्दी में भी एक बार नहा के आना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत शुद्ध पवित्र हुआ है। और ये देखो कितना शानदार मंदिर बनाने लग रहे हैं, तो भाई सर्दी में नहाने का अलग आनंद आवा है। और भाई सर्दी का टाइम है तो भाई सरसम फूल रही है, और धरती इसी लग है जिन्होंने तो भाई हरी लुगड़ी ओढ़ रखे है, उस पर पीले फूल छाप रखे हैं। और ये लो भाई देख रहे बहुत कति खुश हो पड़े हैं, हम तो कति चल रहे हैं, सफ़र का आनंद ले रहे हैं, मजे तो भाई। माँ बाप जब बन जाए हैं, बालक स्कूल में जाओ हैं, तो वो लाइफ अलग हुआ है भाई। छोटे छोटे बालक हुए हैं, लंच देने का तगाजा हो है, दोपहर में बालक का ज्ञान का इंतज़ार हो है। ये देख लो कितना सौदा बाड़ी लेकर चल रहे हैं। मैं भी डरती है ना वीडियो जब बना लूँ हूँ, हाँ मन बहुत बढ़िया लग है भाई। आप सब तय शेयर करना, वीडियो बनाना हैं। और भाई जब बच्चे बड़े हो जाए हैं तो भाई फिर उनके न्यू लगा लो 10वीं 12वीं पाँच था भाई ट्यूशन शुरू हो जाए हैं। कोई था भाई 8वीं 9वीं तय है, जिन्हें साइंस साइड वगैरह कुछ लेना हुआ है तो भाई मैथ का है ये ट्यूशन शुरू हो जाए। फिर कति बंदी हुई जो कर खुट्टा गाड़ का डांगर ना बांध दिया अगर ऐसी लाइफ हो जाए। और भाई फिर जब बालक 12वीं पास कर ले है, फिर भाई आगे जो भी कोर्स ट्रेनिंग जो भी करे है बीटेक वगैरह, तब भी भाई तब ऐसा हुआ है कि सुबह तो उठो 4 बजे, पैक करो, लंच वंच दो भाई, उसके बाद में दिन में फ्री, और शाम ने फिर बालक के आने के टाइम पर अपने भाई खाना वाना रेडी करके न तैयार रहना। तो भाई अपन है या जिम्मेदारी बढ़िया तरीके निभा दी है। स्कूल तक लेके कॉलेज तक अपने भाई खाने पीने तक लेके लत्ते कपड़े तक धोए धाए देने तक सारी जिम्मेदारी निभा के, और भाई बालक हो गए अपने पाए पे खड़े। तो भाई एब अपने दिया एक जिम्मेदारी होया करे अपने समाज में कि भाई ब्याह करने की, और जब ब्याह हो जाए तो बहुत फ्री हो जाए। और ये देखो अड़ तो रेड लाइट है, कोई की अन्नत लकड़का हो, कोई की अन्नत लकड़का हो। ये देखियो कति इंतजार किस्सा का नहीं है। और ये देखो हम चाले तो ट्रकाले तो भी डिट्टा गया, और ये देखियो ये कितना लंबा लारा लगेगा। और भाई ये इसे सिचुएशन हो जाए है कि ऐसा जब गचड़ पचड़ का चौक हो ना, तो मैं तो फ़ोन ना बंद कर दिया करो, दिमाग ख़राब हो जाए, रुकते ना किससे भी साइड तानते। लेकिन चलो लकड़े आए हैं बढ़िया तरिया, सेफ एकदम ड्राइविंग बढ़िया कर रहे हैं दलाल साहब। भाई बहुत साल का एक्सपीरियंस है वो भी गा क्यों ना। और लो भाई अब हरिद्वार के और भी ज़्यादा नज़दीक पहुँच लिए हैं। आजकल के बालक तो भाई अन जाने जगह जाओ जब भी अपने मैप ला ले हैं, लेकिन हम तो बहुत बार जा रहे हैं ना, तो भाई पूरा का पूरा याद हो रहा है। अपने सीधे सीधे चले जाएंगे। रिलो भाई योलो का ब्रिज आ गया है, और हम इस तभी आगे लेकर लिए हैं। और क्यों ये तो भाई इसमें तो गंगा माता धारा पड़ी हुई हैं, तो इन पर कभी पुल बनाए हुए हैं। और लो भाई हरिद्वार के बिल्कुल एकदम नज़दीक लगन हो लिए। हाँ तो भाई कौन कौन हरिद्वार गए हैं, किस किस ने गंगा जी में कब कब किस किस टाइम पर नहाए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारी वीडियो किसी लागे हैं यो भी बताइए भाई। लो भाई स्वागत हो गया है हमारा भी हैं हरिद्वार में। और इस तरह था भाई यहाँ होटल वोटल पूरे हैं, लेकिन हम तो हरिद्वार में रुकेंगे भाई। मेन बाज़ार में जो रुकने का मज़ा है ना,
कि भाई अपने शाम ने नहाए, संध्या आरती सुनी और फिर अपने गाड़ी उठाई पार्किंग तक और मेन बाजार में जाकर रुक के, क्योंकि भाई सुबह हमने जाना था मनसा देवी, तो किस तरह था हम गए वो सब आपने दिखावांगे। बने रहो वीडियो के अंत तक हमारे साथ। जगह जगह भाई सिग्नल आते जाएंगे, किसने किस तरफ जाना है वो उस तरफ अपनी गाड़ियाँ न मोड़ेगा, और जब तक हमने सीधा चलना है तो भाई हम तो चले जाएंगे सीधे और सीधे पहुँचांगे। सब तो पहले हर की पौड़ी पे जाने की इच्छा है और हर की पौड़ी पे जावांगे भाई, क्योंकि वहीं पार्किंग है, पार्किंग में लगाओगे गाड़ी और फिर अपने नहाने के कपड़े वपड़े लेंगे हैं और नहाता लेंगे जो पहन रहे हैं उनमें में, बाकी अपने जो बदलने हैं वे ले लेंगे। और इस तरह तय अपना भाई उड़ा है, जो भी हवन हवन कराना है या पूजा पाठ करवानी है अपना सारा करवाएंगे। मेरा तो भाई बोल बोल का मुंह भी दुखन लग गया और तबीयत सी थोड़ी ही नरम गरम हो रही है, क्योंकि सारे का हैंड फिर का आन का थोड़ा पानी बदली होकर तबीयत हो जाए है नासाज। तो भाई तबीयत के लिए भी दवाई बूटी ले रखी है, पर बार बार रियो के घराट कार डकार आ जाए, क्यों बाहर के खाने आजकल इतने ज़्यादा सूट नहीं हो रहे भाई महारत है बड़े शरीर होया पाचा अपना घर का जो देसी खाना हो उसकी बात न्यारी हो है। बाहर जाकर तो तड़िया बनाया यार भाई कितने टाइम पहले का बनाया हुआ है, सब अपने छोका मार रहे हैं और अपने दिखा दें कति ताज़ा ताज़ा बने हैं, पर ताज़ा तो घर का ही हुआ है भाई। घर की तो चटनी रोटी भी बढ़िया है, खिचड़ी भी बढ़िया है, हमने खिचड़ी में सीटी मरवाओ दही तक खा लो कितना बढ़िया। पर के करे मजबूरी में भाई घूमे बिना जाए बिना बिना डिट्या जाता, और भाई बाहर जावे तो मजबूरी में खाना भी पड़े है, और फिर तबीयत खराब हो चाहे ना हो भाई वो तो खाना ही खाना। लो भाई ये तो पहुँचना हो रहे हैं, बने रहो थोड़ी बार में आपने आगे का नज़ारा दिखावांगे और भाई हमारे साथ बने रहोगे अंत तक। ये सारे न्यू बताओ भाई किसने कौन किसके भाई बच्चे छोटे हैं जो स्कूल जावे हैं, कौन बाण भाई से हैं भाई जिनके बच्चे स्कूल के 11वीं 12वीं क्लास में हो रहे हैं, जो भाई वेन्यू फ्री होने हो रहे हैं वो उसे जो स्कूल वाला लंच होया करा उस तय, और स्कूल के जूते ड्रेस बारिश में भीज का जा बालक जूते भी गिले हो जा क्योंकि ट्रक गस सुखाए जाया करते हैं, वो टाइम भी किस किस का चल रहा है और किस किस के बालक भाई कॉलेजा में हो लिए हैं। तो भाई बड़का का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो है। और लो भाई पहाड़ दिखने लग गए हैं, पहाड़ी दिख गए हैं हरिद्वार की, और इवे हमें पहुँच चलिए हैं समझो कति हैं। और के का आकर भाई किन किन के बालक भाई शादी लायक हो रहे हैं बेटा बेटी जो भी है, और किसने भाई बेटा बेटियां की शादी कर ली, कौन फ्री हो गया है, किसका भाई पोता पोती हो लिए हैं, सारे कमेंट करके बताइए भाई। यो एक माध्यम बढ़िया है भाई, अपनी कह लो दूसरे की सुन लो हैं, कमेंट के जरिए भाई अपने पूछ लो हाल चाल पूछ लो कैसा रहे हैं भाई, कोई गलती हो गई हो वो भी बताइयो, कित कित भाई के सावधानी रखनी थी वीडियो बनाने में वह भी बताइयो भाई हैं। और लो भाई कति आ गए हैं हरिद्वार के अंदर, अब हमें किस तरफ जाना है वो भी देखेंगे, तो बने रहो भाई हमारे साथ। जब तक हम अगल बगल का देख लिया कि कड़े सी हर की पौड़ी आवेगी कि आने इस पर तय हाईवे पर तय नीचे न उतरना है, क्योंकि भाई ये तो सीधा रोड जाओगा ऋषिकेश, और हरिद्वार तो ऋषिकेश की तरफ चलेंगे। जब भी आपने दिखावांगे कड़े कड़े तय हमें दिखाए, ये देखो मैं कहूँ हर की पौड़ी आन हो रही है, ये वे सीधा चल कर अगले कट में लेना पड़ेगा। तो भाई आगे जाकर किस तरह लो भाई हम तो कभी पड़ते भी नीचे नहीं उतर लिए हैं, और आगे जाकर जुक रहे पहली पार्किंग आई भाई हमने गाड़ी उड़े खड़ी कर दी। अब दुखी इतने हो गए भाई तम जाइयो आगे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्किंग है। हर की पौड़ी के सामने वाली पार्किंग में जाकर न रोकियो भाई, ताकि आपने पैदल नहीं चलना पड़े, बस थोड़ा सा गाड़ी तय और गंगा जी की तरफ न चलना है, वहाँ तक पुल तय और हर की पौड़ी की तरफ न क्रॉस होना है। और वो सामने आ रहा बोर्ड दिखा मन लगा उड़े तय हमने मुड़ना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ ने, वो देखो हर की पौड़ी लिख रखी भाई, थोड़ा और आगे दिखा रखा है। तो दलाल साहब बोले ऊपर का है ना गाड़ी ले लूँ, है नीचे करवा दी भाई, क्या करे कंडक्टर ने भी अपनी भूमिका निभानी पड़े है, सही रास्ते दिखाने पड़े हैं। जिसे बोर्ड लाग रहे होंगे उस तब पढ़ के बताऊँगी, वो देखो भाई दूर तय ओम का पुल दिखने लग रहा है, और मेरा नाम भी ओम में है। मन यो पुल देख कर बहुत खुशी हुआ है, और इससे पहले यो नीले नीले जाल वाले हुए हैं, ये देखो भाई कति एकदम
क्लियर दिखने लग रहा है। और इस तरह तय हम चाल पड़े हैं। और ये ओम का पुल है ना, इसके इस आगे जाकर जो पुल हैं उन पर का क्रॉस करके जाएंगे भाई। ये लो ओम के साथ ओम के नाम का पुल देखो भाई। हाँ, और ये यार की पौड़ी वगैरह आने वाली है भाई हैं। बाकी भाई कितने भी जाओगे आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करोगे तो सेफ रहेगी, क्योंकि भाई पर्ची तो कटेगी लेकिन गाड़ी की कति पूरी सेफ्टी है। रात ने भी बेशक आप वहीं छोड़े रखो, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। अरे लो भाई हम बढ़ गए हैं पार्किंग में और यहाँ कराएंगे अपनी गाड़ी खड़ी। वो साइड में एक होटल है लेकिन हमने तय भाई पार्किंग में खड़ी करनी है। अच्छा होटल तो यो है भाई, यो भी हमने शाम ने आते टाइम देखा था, बुझा था अड़े भी रोकन था ही। ये बा पार्किंग में पहुँचने लिए, इसका मतलब हाँ नीचे नीचे चल रहे हैं। मन ने भी गणे हैं चलवा दिए कतई साइड वाले ये सर्विस रोड पर का ना था, ऊपर ऊपर हाईवे पर का ऊपर जाए और अगले 2-3 पुड़ा आगे ना जाकर उतराए तो बढ़िया रहा है भाई। पार्किंग के लिए पार्किंग ना होगी कतई फजीता हो गया जी ने हैं। बोर्ड ला रखे न्यू नहीं बता रहा कि 500 मीटर दूर है, कहीं 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। हर की पौड़ी का है ना डिस्टेंस का वो नहीं दे रखा है कि भाई कितनी दूर है। बोर्ड जरूर लगा दिया हर की पौड़ी हर की पौड़ी हर की पौड़ी। परेशान हो गई हर की पौड़िया ना न्यू देख देख कर ना बोर्डा पे। लो ईब तो के मैं लागी आज सी जागी कि भाई पहुँच गए पार्किंग की तरफ ने। ये देखो आगे था इन्ना बंद कर रखे हर साइड था, ये न्यू कहें इधर हो लो इधर। ये जावांगे वही साइड में खड़ी कर दी हमने गाड़ी। और भाई हम आ लिया यहाँ गंगा जी के किनारे। पार्किंग में तले खड़े थे भाई, फिर गंगा जी का ये है हर की पौड़ी के सामने वाला किनारा। और किस तरह तय भागम भाग हो रहे हैं सर्दी में चाल चाल कर न कति शर में भी पसीने आ लिए, इस मारे टोपा भी काट भगाया। और ये देखो भाई कोई तो भाई ये इस तरफ है जो मार्केट से लगा रहे हैं भाई, ढाबे डूबे खोल रहे हैं या पानी की गंगा जी भरण की बोतल वतल बेचे हैं भाई, पूजा पाठ का सामान बेचे हैं। ये अपने भैया आड़े गंगा जी के किनारे नहान उले हैं या भाई आंगन वाले जो कई दिन रुक गए हैं वे भाई कितना भी नहा ले। और गंगा जी तो गंगा जी है भाई, लेकिन यूँ कहें हर की पौड़ी की अलग अहमियत है। वहाँ पर भाई अमृत बूंद पड़ी थी और हर की पौड़ी पे यूँ कहें ज़्यादा असर हुआ है भाई उड़ा जान का तीर्थ करण का। और भाई गंगा जी में नहा के देखो मनसा देवी के दर्शन जरूर करने चाहिए। हम कैसे कैसे ओहो देखो हम तो घनी पीछे उतर लिए, घनी पीछे कार रोक दी, चिंता होगी बताओ उड़े ताई क्यों कर चलेंगे। और मैं पैर गई चप्पल, जूते पहन रखे थे गाड़ी में धर दिए और हमने पैर ली चप्पल। और चप्पल है ना वो थी प्लास्टिक की कि भाई पानी में ख़राब ना हो और वो ना हो चलने में कोई दिक्कत ना हो। पर उसने है ना सर्दी में प्लास्टिक का कड़का नहीं सा पैर में दर्द कर दिया, चलना मुश्किल हो गया, कभी परेशान होगी। और ये देखो भाई फोन टेढ़ा मेढ़ा जो कर भी पकड़ा जावा है, आप देखते रही हो आपने सारा किनारा दिखाओगे। और जो हर की पौड़ी की तरफ का किनारा है उस पर ये सारे होटल दिखे हैं सामने, और उस तो पीछे जो पहाड़ी है उस पर है भाई मनसा देवी। तो भाई बने रहे वीडियो के आखिर तक हमारी गैल आपने सारा दिखावा। लो भाई इब चाल चाल के थक लिए बे रहना। इब अगला पुल किसी का होगा, अगला पुला होगा उस तक भी भाई 3-4 पुल क्रॉस करके शायद 5वां पुल था हर की पौड़ी वाला जड़े भाई। वो बड़ी सी घड़ी दिखा करे और शिव की मूर्ति तो बहुत दूर थी भाई जो गंगा जी के बीच में है। लेकिन ये आसपास किनारे पर देखो मार्केट लगा रखी है बिल्कुल, बहुत एरिया छोड़ के जब पेड़ पौधे हैं। और भाई जो यहाँ जगह जगह बेंच भी डाल रखे हैं तो आनिया जानिया बैठ कर पूरा आनंद लेवाएं भाई। बेंचा पर गंगा जी की कलकल धारा की जो आवाज़ है वह सुन के आत्मा ने इतनी शांति मिल रहा है। और ये लो भाई हमारे दलाल साहब ने बैग उठा लिया और मैं बनाऊँ वीडियो। और हाथ में सामान तो मेरे भी है दूसरे हाथ में, लेकिन हाथ बदली करूँ तो भाई अपना सामान भी बदली करना पड़े, इसलिए फ़ोन टेढ़ा मेढ़ा भी हो जावे है। तो इस बात पे ज़्यादा गौर ना फरमाइयो भाई, ना ध्यान दियो। और ये लो भाई पुल उतर कर दूसरी साइड डालिए, वे एक पुल तो हो लिया क्रॉस। अब और कितने पुल क्रॉस कराएंगे वो आपने दिखाते रहते। मेरा तो आ रहा है गीत याद सजना मैं जाऊंगी मेले में, बलमा मैं जाऊंगी मेले में। हो
भाई थक लिए चल चल के। और यहाँ रेडी थी भाई, यहाँ है ना पूजा पाठ का हर तरीके का लकड़ी का सामान है, माला वाला जो भी कुछ था, घनी तरीका का सामान। कोई टैटू बनावा था, कोई मेहंदी लगावा था भाई, किस तरीका था पूरी पगडंडी पे। और ये शायद हर की पौड़ी वाला पुल है, अगबेर ना कौन सा वो पुल है, क्योंकि हमने तो हर की पौड़ी वाले पुल पर क्रॉस करके न जाना था ना। तो भाई ये पगडंडी पे बैठे हैं भाई, आटे की गोली लेने वाले और ये बेचने वाले। कोई टॉर्च बेचा है, कोई भाई ये सेल्फी स्टैंड बेचा है, कोई भाई कैमरे वाला स्टैंड बेचा है। और ये आ गया हमार की पौड़ी पे अंदर अपने जूते चप्पल काट के। और ये देखो भाई ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ का। और ये दीवारा पे भी बहुत कुछ बनाया हुआ है, ये भी देख लो। और बाकी ये देखो भाई, इस घड़ी की बात करूँ थी मैं आपने। और ये तो हम कति हर की पौड़ी है, इसका रियल तागे न चाल का हर की पौड़ी है। और यहाँ है ना अब टाइम हो रहा है 3 साढ़े 3 का 4 का टाइम हो रहा है। तो भाई अब अपना सामान धरांगे, पहले हमारे दलाल साहब नहा आएंगे, उसके बाद में मैं नहाऊंगी और फिर अपने आड़े पूजा पाठ करवा के संध्या आरती देखेंगे। पूरा आनंद हमने के जल्दी है भाई, आज का दिन आन का है, कल का अपने और मंदिर वंदिर आगे दर्शन करके न टाइम लगेगा चले जाएंगे, ना तो भाई कल भी रुक जाएंगे। तो इस तरह आता है। देखो हर की पौड़ी आप तय दिखा दी और हम बिल्कुल ये देखो हर की पौड़ी के कति सामने आ गए हैं। और एकदम इतनी साफ सुथरा है भाई, बारिश के टाइम में तो यहाँ कचकड़ मचा पावा है। ये भाई सर्दी की वजह से लोग बाग घाट से हैं, तो भाई आड़े कति छीड़ से देखो इस जगह पे होगी आरती बाद में। और ये गंगा माई का मंदिर है, यो भी बनाने लाग रहा था। और देखो सूरज कति ढलन हो रहा है। जय गंगे मैया की, जय गंगे मैया की। साफ सुथरी जगह हमने देख लिया भाई। ये पंडित जी बैठे हैं, इनकी यह टेबल है, इन्हें बेचा रखा पॉलीथीन की एक पल्ली सी, वो प्लास्टिक के कट्टे की पल्ली सी हुआ है। लो भाई और इस पर धर दिया हमने अपना सामान। और सामान धरते टाइम कैमरा हो गया था भाई टेढ़ा मेढ़ा। और हमारे दलाल साहब ये हैं, ये मारा गोता भाई। जय गंगे मैया, हर हर गंगे, हर हर महादेव। देखो भाई कति नीला पानी, साफ सुथरी जगह एकदम बढ़िया भाई। सर्दी में जो भी आज तक ना गया हो उन सर्दी में ज़रूर जाना चाहिए। बस एक आधा ये फूल फाल आ जाता, क्योंकि भाई जो भी गंगे मैया ने दीपक दान करे हैं उसमें फूल पत्ती हुए हैं, तो वो भी आता रहा। लेकिन इसी कोई बात नहीं, कति एकदम साफ सुथरा, कति लीला जल, कति आनंद आ गए भाई। कति नहान होकर न कति ताजगी आ गई है भाई। नाग लकड़े आए हैं। और अब मैं इंतज़ार करूँगी कि ये अपना पहुँच के कपड़े वपड़े पहन के और भाई मैं भी नहाने जाऊँ, क्योंकि मन्ना गंगा जी देख कर बड़ा अच्छा लग रहा था कि कब मैं पहुँचूँगी। तो इस तरह था। पहले दलाल साहब की पूजा पाठ करवाई और लो भाई मैं भी पहुँच गई हूँ। ये देखो वो गोता मारा है वाए हूँ मैं। ये लो भाई मैं हाथ हिलाऊँ, एक हाथ तो मन कड़ा पकड़ रखा है और एक हाथ तो भाई मैं यो हिलान लाग रही हूँ, ताकि भाई दलाल साहब बनाए थे वीडियो। और यो भाई यो अपने इन परिवार का बनाने लाग रहा था, वे लोग आई नहान लाग रही। बाकी मैं एक तरफ ना लो भाई नहा धोकर ना आ गए। ईब करवाओगे अपनी पूजा। और ये हैं हमारे पंडित जी हैं, लो भाई इन तभी मिल लो। और लो भाई अब करवाएंगे पूजा पाठ, अपनी पूजा पाठ करवा के और फिर भाई अड़ा बैठ के आनंद लेंगे संध्या आरती का। तो भाई तैयार हो लिए हैं सारे के सारे। हाँ संध्या आरती की हो गई है तैयार। ये देखो भाई चटाई बिछा दी है और यहाँ पे आरती चालू हो गई है और हम बैठ के किस तरह देखेंगे। लो भाई दलाल साहब भी रेडी हो गए हैं नहा धो के, और मैं भी अपने कपड़े वपड़े बदल के रेडी हो गई। लेकिन भाई इतनी शीली बाल है, ओहो कति घनी ठंडी हवा भाई, पहाड़ी ठंडी हवा मरगे जड़ाए। लेकिन हमने भी सोच लिया था कि भाई ठंड बेशक लग गया, हमने टोपे टापे पहन लेंगे। मेरा तो शर्गिला था इस मारे टोपा ना पैर है, लेकिन शाल वाल और गर्म सूट अपने जर्सी वर्सी सारा पैर वैर के बैठ गए हैं। ईब चल रहेगी भैया आरती लाउड स्पीकर बाजन लग गए हैं। अब ये मैं सुना नहीं सकती क्योंकि भाई इस पर आ जाए कॉपीराइट। वो देखो सामने घड़ी में टाइम कितना हो गया वो भी आपने दिखावांगे। और गंगा जी पे ये देखो भाई पंडित जी पहुँच गए हैं। जो वो बड़ी बड़ी आरती हो है ना 101 जोत की या 108 जोत की कितने की हो है भाई, वो सारी की सारी तैयारी चल रही है। दर्शक अपने भाई जो नहाए थे वे नहा के अपने आने बैठे हैं।
चटाइया पे वैसे इतनी ज़्यादा भीड़ ना थी, सामने वाले पे ज़्यादा दिखा है। और हम भाई यहाँ बैठे क्योंकि सामने तो है ना वीडियो अच्छी बने है, लेकिन क्या है कि अब कौन भाग्या भाग्या उस तरफ न जावे। अपने जहाँ बैठे हैं वहाँ सुख शांति था, अपने बैठ कर न दर्शन करे हैं, गंगा जी में नहाए हैं। और भाई मंदिर वंदिर में जोत जात लगा ली थी, पूजा पाठ करवा ली थी, तो अब अपने निश्चिंत होकर बैठ गए यहाँ आरती का इंतज़ार कराएंगे। और मैं कहूँ दलाल साहब ने देख लो भाई वीडियो बनवा लो अपनी वीडियो, तो भाई बहुत खुश हो गए। यूँ कहूँ बेटी ने ब्याह कहा गंगा जी से नहाए गए, और वो भी हर की पौड़ी पे। ये सारा हर की पौड़ी का नज़ारा है भाई, एकदम बढ़िया वाला। और जो आग गए ये गंगा जी के किनारे पे तख्त है भाई, यहाँ पे सारे के सारे अपने अपने तख्त बिछा रहे हैं पंडित। और भाई वे अपने गंगा जी की छोटी छोटी मूर्ति भी रख रहे हैं, और वो अपनी अपनी मूर्तियाँ पे जो जो चीज़ वो 3 पंडित है भाई वो गंगा जी में डालते रहेंगे, वही चीज़ वे अपनी मूर्तियाँ पे भी चढ़ाते रहेंगे। एक तो भाई नाका न कति ठर गए, ऊपर तया सीढ़ी बाढ़ देखो कति है ना कापनी चढ़ रही है कति। और नज़ारा इतना बढ़िया मन कराड़े बैठे रहे हैं। नीचे तो नट रहे थे भाई, चादर ये पल्ली सी बिछा रखी थी, जो कारपेट थे ये बिछा रखे थे भाई यहाँ जो गंगा की समिति बनी हुई है। और ये देखो भाई पूजा धीरे धीरे करके ये गंगा जी में दूध जल केला जो भी चीज़ है ना सब, मतलब बहुत सारी पूजा की जितनी भी चीज़ें हैं सारी चढ़ाते जाएंगे। और भाई ये देखो ये बता लोगों का नहाना रहा है भाई, जो लेट पहुँचे है वो लेट आवा है। उधर तो आरती हो रही है तो भाई अपने नहाना धोना भी चल रहा है, और जो नहा धो ले वे आकर यहाँ पे कारपेट पे बैठ जाए हैं आराम तक गंगा आरती देखने के लिए। और ये देखो भाई सब आगा गए नु कहें किसी को पूजा का वो लेना हो जोत बत्ती का तो भाई ले लो, हमने तो अपना भाई कर दिया था जोत बत्ती, सारी पूजा पाठ कर दी थी। शांति से बैठ कर अपना गंगा आरती देखेंगे और मज़े कराएंगे। बहुत आनंद आया भाई, इस आनंद को अक्षरों में लिखा नहीं जा सकता और बताया नहीं जा सकता। दलाल साहब ने मेरी वीडियो बनाई थी नाती की, और दिखावा देख तो नावती जब मैंने वीडियो बनाई उन्हें जूम करके दिखाने लग रहे हैं जब बनाई जब तो जूम करी नहीं भाई, फिर मैं रह गई छोटी सी, अब जूम कर करके दिखाने लग रहे एक देख कति एकदम तो वीडियो बना रखे हैं। मना तो हजरा जाए अच्छा चलो ठीक है वीडियो बनाई, मन सोचा फ़ोटो खींचे हैं, पर फ़ोटो नहीं फ़ोटो के साथ साथ वीडियो भी बनाई थी। हमारे दलाल साहब की मुस्कुराहट भाई वारे जावा इन पे बहुत अच्छा लग गया भाई। गंगा आरती तो इतने टाइम के भाई साथ साथ लाउड स्पीकर में इनके गाने भजन सब कुछ चल रहे थे। पूजा के जो मंत्र है ना मंत्र चल रहे थे इस टाइम तो, क्योंकि ये चारों जो खड़े हैं सामने ये एक जना इन 3 ने पकड़ा था, और 3 जने हैं ना गंगा जी में वही चीज़ें अर्पित कर रहे थे। तो अब कैसे पूरी की पूरी है ना भाई आधा पौना घंटा लग गया हम नाड़े, और कति अंधेरा हो गया लाइट जल गई। लेकिन जो वो आरती का सीन था ना उसने देखने था सारी दुनिया डटी हुई थी जमी हुई थी, यहाँ तक कि दूसरे किनारे पर भी जो पब्लिक बैठी थी ना उनको भी ऐसे कारपेट टाइप कुछ दिया हुआ था। आगे की पंक्ति में लोग बैठे थे वो बैठे थे, लेकिन भाई हमने थोड़ा ऊंचे पे बैठना बढ़िया लगा था दूर से देखना, इसलिए हम आगे जाकर नहीं बैठे। वरना कोई कहीं भी बैठ सके था भाई, कोई फीस नहीं कुछ नहीं भाई, वहाँ फ्री बैठ के अपने कुकर आरती देखो। और भाई पहली पंक्ति में बैठो दूसरी में बैठो। और ये देखो भाई हर की पौड़ी पे जैसे ही गेट था अंदर एंटर कर रहे हैं वहाँ तय भाई ये मंदिर, और ये पंडित अपने ये फुल तख्त से जचा रहे हैं। और ये बिल्कुल हर की पौड़ी है जहाँ हम बैठे हैं इसके नीचे, तो पूरा नज़ारा आपने दिखाते रहेंगे, बने रहो वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और भाई जो नए भाई बहन हैं हमारे चैनल पर पहली बार आए वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऊपर वाली घंटी बजा दियो भाई, ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप द्वारा पहुँचे। और सबसे पहले आप कमेंट करो और बताओ कि भाई हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और पहले कमेंट को मैं पिन करती हूँ भाई, यह बात कति ध्यान से सुन लो। और जो भी नए सब्सक्राइबर हैं भाई वे सबसे पहले कमेंट करेंगे तो मैं उनके कमेंट को पिन करूँगी, और पिन करे हुआ कमेंट भाई जो भी हमारे चैनल को विजिट करेगा वो सब तो पहले दिखेगा। और उस चैनल को भी भाई मोस्टली लोग विजिट करते हैं। तो ये देखो भाई आपको जूम करके दिखाया जा रहा है कि कैसे धीरे धीरे करके कभी दूध कभी जल कभी भाई
केले, कभी पतासे, कभी फूल, क्या क्या चीज़ें गंगा मैया को अर्पित करी जा रही हैं वो आप देखते रहो भाई। मंत्र भी बोले जा रहे हैं और ये साथ में जो तख्ता पर रखे हैं ये भी। और आपने ना मैं दिखाऊंगी कि जो ये तख्तों पे पंडित बैठे हैं ये भी अपनी मूर्तियों पे वो चढ़ा रहे हैं। तो मूर्तियाँ कैसी सजी धजी और एकदम सजीव सी लग रही हैं। और जैसे मैं तो वहाँ गई और मैं दिखाने लगे भाई, वो आपने दिखाऊंगी कि मेरे को तो ऐसा लगा जैसे गंगे मैया साक्षात बैठी है। इतनी खुश काफ़ी टाइम बाद हुई हूँ भाई, बहुत खुशी मिली सच में। बिल्कुल टेंशन फ्री नफराम हो गए और गंगा जी में नहा के कत्ती भाई पाप तक के धुएँ हैं। गंगा मैया पाप करनिया न्यू सोचे गंगा मैया में नहा कर ना पाप धो लियो, वो तो नहीं भाई, लेकिन एक आत्मा की संतुष्टि है ना। और सच्चे दिल वाला इंसान जब गंगा जी में गोता मारा है तो सोचो उसकी आत्मा ने कितना सुकून, सब्र, संतोष, आत्मिक शांति बहुत ज़्यादा मिला है। ये देखो भाई घड़ी में बज गए पूरे 5 और आरती ये वह चल रही है। तो भाई आरती चल लगी कम तो भी आधा घंटा, लेकिन बीच बीच में भाई हम अपनी वीडियो ने साइड तय बंद भी कर लेंगे और फिर तय लगातार आपने दिखाते रहेंगे। तो भाई बने रहो लास्ट तक। धीरे धीरे करके भाई सूर्य नारायण महाराज नीचे की तरफ न चले गए हैं, अस्त हो गए हैं, होने वाले हैं, क्योंकि भाई आसपास में पहाड़ी हैं। तो भाई पहाड़ी के पीछे सूर्यदेव नारायण महाराज चले जाएंगे। ये देखो अभी बिल्कुल जाने वाले हैं या अभी अभी गए हैं, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है क्योंकि अंधेरा छान लग गया है और लाइटें जलन लग गई हैं। और धीरे धीरे करके भाई आरती का समापन भी होगा, लेकिन उससे पहले कैसे कैसे भाई ये सारा का सारा गंगे मैया का जो पूजा का ये है जो पूरा फुल तरीका है ये भाई ये अपनाते हुए और कैसे गंगा जी की आरती कर रहे हैं ये आप देखते रहो और पूरा आपने दिखावांगे। और ये साइड में है ना देखो वाइट कलर की उतकत के सामने जोत तैयार करके रखी हुई है भाई। अब ये जोत का जो नज़ारा है ना इसी को देखने के लिए सारी पब्लिक कैसे जमी हुई है किनारे पे। वो देखो सामने वाले किनारे पे पैड़िया था ऊपर ने लोग अपने ऐसी एक चटाई सी बिछी हुई हैं। तो बहुत सारी पब्लिक आगे आगे बैठी है, पीछे वाली खड़ी है। और इस नज़ारे के लिए तो है ना मैं तो कहूँ देवता भी तरसते होंगे भाई। और उनको भी यहाँ आकर न देखने का इतना मन करता होगा क्योंकि भाई ये अलौकिक नज़ारा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। कल कल बहती धारा और कल कल बहती धारा के जब ये पूजा हो रही है और लो भाई मैं ये आपने दिखाऊंगी कि जहाँ से ये 3 पंडितों के साथ में खड़ा हुआ चौथा सामान उठा उठा उनको दे रहा है। तो यहाँ भी ये भाई तख्त पर बैठा हुआ है गंगा जी को वही सब चीज़ें अर्पित कर रहा है, समर्पित कर रहा है। तो भाई वो जैसे जैसे वो कर रहे हैं ना हैं धूप अगरबत्ती कुछ भी गंगे मैया की है ना आँखों में आँख डाल कर ऐसा लगे जैसे साक्षात बैठी है। और भाई मैं तो कहूँ जय गंगे मैया, हर घर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। ऐसा पहली बार देखा है भाई कि कोई भी बिल्कुल गंगा के किनारे पर आ जाओ खुद तय अपनी पूजा पाठ कर लो। ये देखो हम यहाँ इसके साइड में बैठ कर भी अपनी पूजा स्पेशल खुद भी कर सके थे। और गंगे मैया कि किस तरह तक हर कभी पुष्प चढ़ाया जा रहा है, कभी सिंदूर चढ़ाया जा रहा है, जो भी है वो इन तरीके से सिस्टमेटिक ढंग है। और ये देखो हमारे दलाल साहब बैठे में कितनी तड़ा आ गई थी पैड़ी उतर कर ने। और ये अपने शांति था सारा का सारा प्रोसीजर जो है पूजा पाठ का वो देखने लग रहे हैं पूरे विधि विधान से। हमने ये गंगा आरती देखी। और भाई जो भी कोई जावे तो भाई संध्या आरती हो या मॉर्निंग में इतना आनंद नहीं आता जो संध्या में आवे। भाई जाओ तो पूरे दिन की थकान गंगा जी में नहाकर उतर जाए। और उसके बाद में भाई आरती का नज़ारा है ये देखो भाई रंग गुलाल हल्दी जो भी है भाई वो सब समर्पित हो रहे हैं गंगा मैया को। बहुत अच्छा नज़ारा एकदम अद्भुत अलौकिक।
मैं कहूँ देवता भी भाई ऊपर तो देखते होंगे और प्रसन्न होते होंगे कि गंगे मैया अमृत अमृत है इस धरती का। हो भी क्यों ना भाई, कत्ती इस मीठा कुछ नहीं। और इसकी जैसे जैसे भाई आरती साक्षात गंगे मैया समझ कर ये पूजा पाठ हो रही है भाई, एकदम सादगी तय और मंत्रोच्चारण के साथ में जो ये पूजा पाठ देखी है। मैं यूँ कहूँ भाई सब ने जाना चाहिए, सब ने एक बार तो संध्या की आरती जरूर देखनी चाहिए। रात ने भाई संध्या आरती देखो और फिर रुकन ताई इतने होटल धर्मशाला हैं कि आप रोड पर रह ही नहीं सकते, मतलब आपने कोई न कोई ठिकाना ज़रूर मिल जाएगा रुकन ताई, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि कोई ख़ास मौका ना हो, जैसे सोमती अमावस्या है भाई, हमने ये भी 4-5 करी थी तो हमने भी रहा सोमती अमावस्या पर कितनी वो है। और ये लो भाई हमने फ़ोन की ब्राइटनेस बढ़ाई है जब जाकर ने इसमें चांदना होया है। वैसे दिन नहीं लिकड़ा भाई, है बिल्कुल वही झाड़ बोड़े का टाइम जो गोधुली का टाइम होया करे, सेम टाइम है गोधुली वाला टाइम। भाई गोधुली किसने कहे हैं, जब भाई पहले गाय चरण जाया करती और शाम ने दूध धारा के टाइम पे घर आया करती, तो भाई उसको गो के जो खरोत है जो मिट्टी उड़ा करती और धुमिल धुमिल सा नज़ारा, सूर्यास्त होने का नज़ारा, उसको गोधुली बोला करते। और ये देखो भाई सेम ऐसा ही टाइम है कि भाई सूर्य अब नज़र नहीं आ रहे, वो बिल्कुल नीचे की तरफ न चले गए हैं और सारी पब्लिक अभी बैठी है और ठंड हद ज़्यादा हो रही है भाई, हद से ज़्यादा, कुछ कहा नहीं जा सकता, इतनी ठंड, ठंडी हवा एकदम चिल्ड। बैठे हैं भाई, बहुत सुकून मिल रहा है, होठ कती लीले हो लिए हैं जाडे में। पर जो ये पूजा पाठ का विधि विधान है ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब देखो भाई, अब एक आरती से ये 2 मंत्र बोल रहे हैं और एक जना गंगा मैया को हर चीज़ अर्पित करके, और अब ये आरती अकेला कर रहा है। और फिर देखियो भाई सारे के सारे 3-4 ये तख्तों वाले भी अपनी जो तैयार कर रहे हैं वे उठा लेंगे, सबको ये खड़े होकर ने कैसे गंगे मैया की आरती करेगा, वो है सब तय बढ़िया चीज़ देखने की। तो भाई हमारी वीडियो में आखिर तक ही देखियो भाई, स्किप करके मत देखियो, स्किप करने में कत्ती आनंद नहीं आवे। पूरा का पूरा जो अगर आप जाओगे ना वहाँ और जो नज़ारा देखोगे तो भाई वो एक एक स्टेप यहाँ देख लो, ताकि आप ओरिजिनल में देखो तो आप ना बहुत आनंद आवे। पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है पूजा पाठ का, ये देखो जोत तैयार करके धर रखी हैं, कत्ती एकदम रेडी हैं भाई। इनमें अंदर घी डाला जावा है, कपूर रखा जावा है, किस तरीका था भाई ये जोत। और गिल्ले है ना टावल से, कपड़े से, गिल्ले कपड़े से पकड़ी जावे हैं, ये इतनी प्रज्वलित हो जाए हैं, इनकी लो इतनी ऊंची हो जाए है कि भाई पकड़ने वाले को भी 100 बार के मारे जी से तो 1000 बार सोचेंगे कि किस तरीका था पकड़ा है। लेकिन भाई धन्य हैं ये लोग जो गंगे मैया की आरती करे हैं, और इतनी ऊंची लो के साथ में गिल्ले कपड़े थे, इतनी भारी जोत ने उठा ले हैं। और भाई कितनी देर तक ये आरती चले है, और एकदम जो भजन और इसकी वो चल है ना, उनकी ध्वनि के ऊपर ये कभी राइट और लेफ्ट करेंगे तो कभी राउंड में करेंगे क्लॉकवाइज। और भाई आरती जब भी हम करा, घर में करा या बाहर करा, तो हमें भी क्लॉकवाइज करनी चाहिए। बड़े आनंद भयो भाई, बड़े आनंद भयो। और भाई अब ये सिंगल वाला करण लाग रहा है, लेकिन फुल तैयारी चल रही है बड़े वाली जोत की, और जाडा और भी गहरा गया है भाई। ये तो फ़ोन की ब्राइटनेस बढ़ा ली तो ये आपने वीडियो चांदने से की दिखा है, वरना तो बिल्कुल झाड़ बोड़ा हो गया है। बड़ी बड़ी लाइट है, देखो मरकरी लाइट है जो ये बड़ी ये जलन लग गई हैं, और रोशनी दूधिया रोशनी हो गई है। देखो जैसे जैसे लाइट ज़्यादा, एक लाइट जली फिर दूसरी को जलाया हैं, जो कम्बो लाइट हुए हैं तो उनसे रोशनी और ज़्यादा दूधिया हो गई है, चमक आ गई है, चांदना हो गया है। गंगे मैया की आरती, राधे कृष्ण की आरती, भोलेनाथ की आरती, गौरा मैया की आरती, पता नहीं भाई कितने तरिया की आरती करी, और देख के इतनी प्रसन्न आत्मा होगी
बहुत बढ़िया। और भाई हद है, हद डेली की डेली। देखो ये लोग कितने धन्य हैं, ये जन्म तो सबने मिला है, लेकिन कोई अपने जन्म में किसी दूसरे का ये गलत करे जाए, गला काटे जाए, छल बल धोखा खेले जाए, के मिला है उनने? दूसरे की आत्मा को सता के, किसी को मुसीबत में डाल के, दुविधा में डाल के मिला हैं? हक खानियाँ हक खा ले हैं, राजी हो जाए हैं, लेकिन बाकी भी आ रही कैसे उनका न्याय पानी करेंगे उन्हें आज तक नहीं पता हैं, और समझ भी नहीं रहे, क्योंकि वो ऐसे दूहे की दुनिया में चल रहे हैं। उन्हें बे रहे नहीं कि जो तुम कर्म कर रहे हो इसका तो हर कर्म का प्रकृति वापिस लौटा के देती है, और वो कम होके नहीं मिलता, वो 2 गुना 3 गुना नहीं 100 गुना होके मिलता है। सोचो, अगर किसी भी आप में से देखने वाले या भाई आपके कोई अगड़ पड़ोस में या रिश्तेदारी में जानकारी में कहीं अननोन पर्सन की कोई कहानी आपने सुनी हो, अगर भाई किसी ने किसी को धोखा दिया या छल बल खेल लिया या भाई पैसे मारे हैं, या किसी का प्लॉट बेच लिया, भाई दूसरे का हक खा लिया, भाई ना भाई का बाण ना बाण का, कुछ भी है, ठोकर खाया इंसान जान सके है भाई। आके यो किसी के साथ गलत करना कितना बुरा हुआ है। और भाई गलत तो चाहे कोई माँ बाप बालक गैल कर दो या बालक माँ बाप का गैला कर दो, कोई भी किसी के साथ भी करके देख लो भाई, प्रकृति नहीं रखती, प्रकृति सूद समेत लौटाती है। तो भाई जो कर दिया फिर वापसी में जो कुछ मिलेगा उसका इंतज़ार करना चाहिए। गंगे मैया पाप नहीं धोती। जो न्यू सोचे हैं दूसरे का खा लिया हैं, दूसरे के पैसे नंगल गए का मतलब यो है कि लेकर ना देते, तो भाई वो जाकर गंगा जी में गोते मार लो, पाप धो जाएंगे भाई, कति नहीं धोते। बाण भाई देखने वाले भाई सब ने यह बात बताऊँ, देखो गंगा जी में पाप नहीं धुते, आत्मिक शांति मिला है। जो अपने कर्म अच्छे रखे है उन्हें बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिला है वहाँ जाकर। ऐसे पवित्र स्थान पे आत्मा को बल मिलता है, शक्ति मिलती है। और भाई दूसरे हमारी तरफ कैसी फीलिंग से देख रहे हैं, हमारे साथ क्या कर रहे हैं, उनकी इंट्यूशन पहले हो जाती है। एक अलौकिक एनर्जी हमारे साथ मिलती है, हमारी आत्मा को उसका बल मिलता है। तो गंगे मैया हमें भाई जीणता ही सच पे खड़े रहने के लिए और भाई ईमानदारी का अपना कर्म करने के लिए हैं, निष्पक्ष न्याय करने के लिए, इसके लिए गंगे मैया हमने भाई ताकत देवे है, बल देवे है, सद्बुद्धि करे है। तो भाई जाओ गंगे मैया ता हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगो अपने कर्मा की, और भाई वहाँ ये संध्या आरती का नज़ारा ज़रूर देखियो। जिन जिसे कर्म करे हैं उनके कर्मा लौट के उन दोरे आवेंगे। जैसे एक बछड़ा 1000 गौवा में अपनी माँ ने पहचान लेगा, कर्म भी ऐसे ही इंसान को पहचान लेंगे। जिसने जैसा कर्म कराया है वैसा एक कर्म अपने करने वाले को, कर्ता को पहचान लेगा, क्योंकि करने वाला भूल जाएगा करके, लेकिन कर्म को नहीं भूल रहे हैं, वो तो लौट के उसके पास आ जाएंगे। तो प्रकृति किसी भी चीज़ को नहीं रखती। भगवान ने इतना बढ़िया विधान बनाया है कि भाई चाहे किसे दो रहे भाई, कितना है करोड़पति, अरबपति, खरबपति, रेजवारात राजा कोई हो, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना है, तो यहाँ रह कर अपने कर्म क्यों बिगाड़ने हैं। नेक नीति तय रहो, ईमानदारी तय हैं, हैंड टू माउथ के लिए भाई कमाओ, अपना कर्म करो, कमाओ, ईमानदारी तक कमाओ, ताकि उसके जो बरकत है ना वो बहुत बड़ी बरकत है। ईमानदारी के साथ थोड़ा कम कमा लेंगे, लेकिन जो उसने खावांगे खून पसीने की कमाई तो अपना पेट पालेंगे, अपने बच्चा का लगावांगे, हमारे बच्चे है ना दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो भाई दूसरे के पास क्या है क्या नहीं है, भगवान ने उसको क्या देकर भेजा है, भगवान ने वो क्या बनाने के लिए भेजा है, ये किसी को नहीं पता। भगवान ने हर इंसान को
धरती पर उतारने तो पहले उसके लिए सोच रखा हुआ है, तो व्यर्थ की चिंता ना करें और अपना कर्म करते रहें। कब कैसा समय आएगा वो तो समय ही बतावेगा। तो इसलिए समय तो पहले भी हद तक ज़्यादा समय के लिए सोचना बहुत गलत है। और जो बाण भाई किसी के हाथा जाने अनजाने के में गलत हो जा, तो भाई गंगे मैया पर जा गए, नहाओ, माफ़ी मांगो, आरती देखो। अरे भाई गंगे मैया तय उस जो वो कर्म करे है वो लौट के मार दो रहा होगा ना, उसकी ताकत मांगो कि सहन करने की ताकत दे गंगे मैया। कर्म तो हो गया, वो तो लौट का आवेगा। और ख़ासकर वो लोग जो साफ आत्मा दिल के सच्चे ऐसे लोगों के साथ धोखा करते हैं ना, सोचो उनका कड़े न्या पानी होगा और क्यूकर होगा, क्यूकर उनके शरीर तक प्राणी लकड़ेगी। प्राणी मतलब जान है। ऐसे गंदे लोग समाज में कलंक हैं, कलंक। अगर पड़ोस में कलंक हैं, खानदान में कलंक हैं, समाज में कलंक हैं। वरना तय अच्छे कर्मों के लिए भगवान ने यहाँ भेजा है। ये नहीं कहा हक निगल जाओ दूसरे के हक ने, खा लो दूसरे के रुपये, हो जाओ मोटे। भाई मैं ज़्यादा ये कुछ भाव में बह गई हूँ तो भाई माफ़ी चाहूँगी, आरती से भटक गई, कोई बात ना। ऐसा विचार भी कभी कभी आ जाता है भाई, जिस तय के पता किसकी बात तय किसकी आँख खुल जाए, और खुलनी भी चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, जाना तो ऊपर है, मतलब जाना तो अपने परमात्मा के पास है सब ने। ये जीवन रूपी जोत जहाँ तक टूट का है वहीं जाकर तो मिलनी है। और साक्षात सूर्य देव भगवान हैं। लो भाई मारे दलाल साहब ने तो ना धोकर गड्ढे में भी जमाई आ गई। क्यों सारा दिन गाड़ी चला रहा था, वही थक हार गया कि वाह है बिना खाए नींद ना आवा, पर ऐसा आनंद आ रहा था कि बैठे बैठे भी अपने सुस्ती चढ़ गई। थक लिए भाई क्या करे, क्योंकि रास्ते में चाय पानी नाश्ता सब कुछ करा था, पर भाई नहा कर न फिर इतनी जाडे में कती न्यू हो रहा था गरम गरम कुछ खाने का मिल जाए। तो भाई बैठे हैं सब इंतज़ार में, सब जमे हुए हैं और नारे लागण लाग रहे हैं और भाई सब हाथ हिला रहे हैं। लो भाई गंगे मैया का भजन याद आ गया मन तक के भजन याद आता। भजन तो बहुत आवे हैं, पर हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, ये वाली आरती चल रही है। तो भाई पूरे जोशो जुनून तय सब ने भाई क्लैपिंग करे और नारे लगाए हाथ उठा उठा के। और इसके बाद में बिल्कुल अंधेरा सा हो जाएगा जब वे बड़ी बड़ी जोत जलती हुई देखने का आनंद आवेगा। तो भाई इनकी यह भी समापन की तरफ न चल रही है पूजा पाठ। तो भाई बने रहो हमारे लास्ट तक वीडियो में। और किसी भाई ने हमारी बात कड़वी लागी हो, बूंदी लागी हो तो माफ़ी चाहेंगे भाई, लेकिन सच है ना, सच को कोई झूठला नहीं सकता। सच की एक बात 100 साल बाद भी एक बात रहेगी और झूठ के 100 पैर हुए हैं, वह तो भाई बढ़ती है चली जाएगी। तो आपा बोला करें सच झूठ का कोई काम नहीं। तो ठीक है भाई, जैसा भी इंसान ने भगवान को हाजिर जान के कि हमारे पीछे खड़ा देखने लग रहा है, तो भाई घमंड की बात भी ना कहनी चाहिए और किसी का बुरा भी ना सोचना चाहिए, किसी का गलत ना तकना चाहिए। तो भाई अपने सुख शांति तय रहो, तो परमात्मा भी भाई एक दिन ज़रूर देखे है, लौट के पीछे मुड़ के ज़रूर देखे है। जो उनके आस पे बैठे रहे हैं यूँ कहा करें झूठा तय आगे जाकर झूठ बोल कर खा लेगा, और सच्चा आदमी अगर एक जगह बैठे रहेगा ना तो भगवान ने भी दया आ जाएगी। अखियो बेचारा झूठ बोल रहा नहीं कि तजा नहीं, इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो भाई कोई भी काम करो ये सोच के करो, कहीं जाना हो कि भाई बाकी भी आ रही अपने आप इंतज़ाम करेंगे। और आगे तक है ना वो इतने बढ़िया इंतज़ाम करे कि उनके इंतज़ाम पे है ना हमने है ना उसमें जो यकीन है ना, आस्था है, वह और ज़्यादा गहरी होती चली जाए। अगर आपने मेरी बात झूठ माना ना तो सच कहूँ हूँ, घर तक चलने तो पहले एक बार यह बात सोच लियो कि बाकी भी आ रही मैं तो चल पड़ा ही, मेरी साथ चलिए और आगे के सारे इंतज़ाम तू देखिए। जैसे मर्जी तू रखेगा वैसे मर्जी, तेरी मर्जी में मेरी मर्जी है, ना कि हमारी मर्जी में परमात्मा की मर्जी। और भाई जब हम परमात्मा की मर्जी ने अपनी मर्जी मान लेंगे ना तो हमने दुख आना भी कम हो जाएगा।
और दूसरे का देख कर जलन भी नहीं होगी कि वो तो इतना सुखी है, उसके पास तो ये चीज़ है, उसका तो ये अच्छा हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, मन में बिल्कुल भाव नहीं आवेंगे। तो भाई जो भी कुछ है ना, हमारा जैसा जीवन, जिस रोल के लिए भगवान ने यहाँ भेजा है, जो काम हमारे तक करवाने हैं जैसे जैसे होना जाना है हमारे साथ है, हमारा परमात्मा साथ खड़ा है, यही सोच के इंसान कर्म करता रहो तो भाई ये जीवन रूपी नैया इस दुनिया रूपी भवसागर तय पार हो जाएगी। परमात्मा के नाम तय, बाके बिहारी के धाम तय, बाके बिहारी के नाम तय, गंगे मैया के स्नान तय हैं, और भाई केदारनाथ धाम के जानते हैं। देखो भाई, छोटे 4 धाम कर लिए, बड़े करने की आशा है, इच्छा है। अब बाके बिहारी क्या करा होगा वो तो वही जाने भाई, लेकिन हमने अपनी आस्था पूरी रखनी है। तो बोलो हर हर गंगे, जय बाके बिहारी, जय राधे रानी, जय गौरा मैया, हर हर महादेव। भाई नारे इतने ला लिए थे बहुत घने। और भाई ये इन 2 एक जना जो समर्पित करे था सारी चीज़ गंगे मैया को, उनकी वो पूरी होगी। और अब ये ड्रेस बदल कर आवेंगे। देखो ये ड्रेस बदलन लाग रहे हैं, तीनों चारों जिनने भी ये उठानी है ना जोत की, ये भाई है के पीछे वाइट कलर की स्टूल पे रखी हुई जोत आपने दिखती होगी, तो वो वहाँ पे करवा लो। और भाई किसी ने दान देना है तो पर्ची कटवा लो, पर्ची भी कटवानी चाहिए भाई, क्योंकि ये समिति है ना जो गंगे मैया की समिति है, ये यहाँ पे ये चटाई बिछाना, साफ सफाई की भाई, रख रखाव यहाँ का, और इतने लोगों को सारी सुविधाएं देने के लिए भाई सब कुछ है, चप्पल जूती से लेकर सारा का सारा करने के लिए भाई निस्वार्थ भाव है। देखो समिति को योगदान जरूर करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। और भाई चाहे कोई 10 रुपये दे, 11 रुपये दे, हर किसी को है ना पैसे की पर्ची मिलती है। ये मत सोचो ये कहीं लूट लुटाई में जाती है। ये देख लो भाई, हमने भी पैसे दिए हैं और हमें भी पर्ची मिली है। तो भाई अपनी श्रद्धा अनुसार 11 की, किसकी 51 की, 101 की, 500 की, 1100 की, जितनी की भी आपकी इच्छा है ना, ये आपको पर्ची मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। 10 रुपये के साथ भी पर्ची मिलेगी, कहीं भी व्यर्थ नहीं जाता। इस हर की पौड़ी के घाट का सामने वाला घाट, ये पूरे की रख रखाव साफ सफाई एकदम चकाचक था भाई। देखो बारिश के टाइम में तो कचकड़म आ जाए भाई, बड़का की छुट्टी हो गर्मियाँ की उस टाइम भी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा आ जा भाई, इतने कई लाख लोगों का इंतज़ाम करना भारी हुआ है। लेकिन आप देख लो ये भीड़ कितनी है, इतनी पब्लिक के साथ रख रखाव चकाचक था, कत्ती एकदम फैंटास्टिक तरीके थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा भाई। गंगा जी में नहा के और भाई कुछ दान ना कराया तो के नहाना होया। तो भाई मछलियाँ ने आटा डाल लो, या भाई अपने पंडित है, अपने जो घर परिवार है भाई, अपने के क्या करें पितर, उनके लिए पूजा करवाओ भाई, अपने सुख परिवार के सुख शांति के लिए, घर में बढ़ोतरी के लिए अपनी पूजा पाठ करवाओ भाई। और यहाँ पे समिति है भाई, इसको भी दान दो, मंदिर में दान दो। गंगे मैया का भी भाई सूट साड़ी जो भी कोई ले जावे भाई, वो भी अपना वहाँ पे चाहे मंदिर में चढ़ाओ, चाहे भाई किसी पंडित तक पूजा करा कर उसको दे दो। तो भाई अपने घर ते जावा है इतनी दूर, तेल भाड़ा ला के भाई कितने भी जावा, कुछ भी लगा लो, हम कुछ भी खान का जान का जो भी भाड़ा किराया लावा, उसमें तो भाई अगर थोड़ा सा दान में खर्च लेंगे तो भाई भगवान पता नहीं कहाँ थे, कैसे कितने गुणा करके लौटा होगा, वो हमने भी नहीं बेरा। तो भाई बिल्कुल अंधेरा हो गया है, लेकिन लाइट इतनी बड़ी बड़ी लग रही हैं, तो लाइटा में पता ही नहीं चल रहा है कि भाई रात है कि दिन है, आपने नहीं पता होगा, नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाई वीडियो होता है बिल्कुल एकदम ब्राइट सी लग गए है। लेकिन लो भाई ये बड़े वाली आरती शुरू होने वाली है। ये देखो पंडित जी अपनी ड्रेस बदलाए हैं, मैरून कलर की ड्रेस सब ने पहन ली है। और ये अभी बड़ी जोत तो जलाई नहीं है, छोटी जोतों से ही 5 जोत से जो आरती शुरू हुआ है वो ही शुरू कर दी है, बाकी बड़ी अभी थोड़ी देर में जलाएंगे। तो उसके लिए भाई डिटेल में वीडियो के लास्ट तक पूरा का पूरा देख कर जाइए।
भाई सबके पास टाइम नहीं होता, लेकिन टाइम में तो टाइम काटना पड़ा कर हर काम के लिए। तो भाई आप भी अपना जीवन का कीमती समय में तो थोड़ा समय काट के और गंगा जी नहाइयो और संध्या आरती जरूर देखियो। इसके भाई अलौकिक दर्शन देखने ताई तो भगवान भी तरस जाए। तो भाई क्यों नहीं देखें। एकदम इतना आनंद आया कि भाई मैं सेम की सेम आवाज़ आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि उस पर आ जाए कॉपीराइट। और ये देखो भाई अब ला के रख दी हैं छोटे वाली जोत, और अभी उठाएंगे ये बड़े वाली, लेकिन उससे पहले भाई इनको जला दिया है। देखो जला दिया है सब जोत को। देखो दूर तक सब ने जोत ऐसे जलाई हुई है। आप देखोगे पूरे किनारे पे ऐसे बड़ी बड़ी 101 जोत वाले अखंड सी जोत से ये, और इसको कैसे गिल्ले कपड़े तय उठाया जाएगा। और भाई इनका ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है इनको तगड़े वाला। बिना अनुभव के तो भाई इतनी जलती हुई चीज़ ने किस तरीका तो उठाएंगे। लेकिन ये भाई अब ये देखो अपने, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये देखो गिल्ले टावल को हाथ पे रख रहे हैं और पकड़ने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हैं। और जैसे दूसरी तरीके के इस बड़ी आरती का जो वो भजन है वो चलेगा तो सब एकदम हाथ में उठा लेंगे। और ये नज़ारा देखने तक इतनी पब्लिक इतना ज़्यादा है भाई। धुंध शुरू हो गई है, लेकिन सारी की सारी जनता डटी हुई है सिर्फ ये वाली आरती देखने के लिए। आप पुल पर देख लो, नीचे देख लो, अब जो लोगों का जमावड़ा है ना वो और ज़्यादा बढ़ता जान लग रहा है। अब पंडित जियों ने ये उठा लिया भाई गिल्ले कपड़े हाथ पर लपेट के और जोत, और ये होगी है शुरू। और सब उठा लेंगे। वो देखो भाई गंगा मैया का जो मंदिर है लेफ्ट की तरफ ने चढ़ाई का काम चल रहा है, वहाँ भी उसने पंडित जी ने उठा ली है। और ये देखो भाई हो गई है संध्या आरती शुरू। और ये भाई हम इनके पीछे बैठे हैं तो इतना अच्छा वीडियो का नज़ारा आपको नहीं दिखा पाऊंगी जितना कि वो जो गंगा मैया के दूसरे किनारे पर लोग बैठे हैं उनकी वीडियो ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि भाई वो सामने बैठे हैं। लेकिन यहाँ पास बैठ कर जो पॉजिटिविटी है ना इस जगह की, हर की पौड़ी की, वो शायद और कहीं ना हो। गंगे मैया तो एक जैसी है, गोमुख से लेकर और आगे तक जहाँ तक जाती है एक जैसी है। गंगे मैया का जल वैसा ही है, लेकिन जगह की महत्व होती है और किसी चीज़ की नहीं। जो हरिद्वार में हर की पौड़ी जहाँ आज हम बैठे हैं इसी जगह का महत्व है। यहाँ की आरती, यहाँ बैठ के जो आनंद मिलता है उसको शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता भाई। उसके लिए हम तारीफ़ पे तारीफ़ कर सके हैं, लेकिन वो आनंद जो हमें मिला वो आपको कैसे दें। उसके लिए आपको खुद वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा और ये नज़ारा और ये अनुभूति लेनी पड़ेगी। जब ये जोत अपने शर्त ऊपर ले जाए ना, देखो मैंने कहूँ गंगे मैया तू ये इनकी रक्षक है, तू ये इनको इतना बल देवा है अक भाई ये आपकी इतनी अलौकिक आरती कर सके हैं। वो देखो भाई मंदिर बन रहा है, वहाँ तक लेके 1 2 3 4 और 5 और एक 6 7 न्यू ला लो। उस पुड़ता ही कितनी जोत होंगी, इतनी बड़ी बड़ी, सारे के सारे एक टाइम पे एक म्यूजिक चल रहे हैं और सब उठा ले हैं। और फिर कैसे म्यूजिक के अकॉर्डिंग, शब्दों के अकॉर्डिंग आरती करी जा। लो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया भाई। पूरी की पूरी ये वीडियो देखोगे आपने भी आनंद आएगा। और भाई हमने तो न्यू ला लो के सुबह के टाइम चल रहे थे 9-10 बजे सी वो पूरा सफ़र जान का। और भाई वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी रोक के किनारे तक घर की पौड़ी तक पहुँचने का। फिर भाई नहाए धोए फिर बैठे और न्यू लगा लो घंटा सारा था आड़ा बैठे बैठे ओ लिया था यो नज़ारा देखने ताई। अपर चारों तरफ ने देखो कैसे सब ऐसे जमे हुए हैं और ठंड इतनी बढ़ती जान लग रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये एक अलग ही आनंद है। ये देखो भाई सब अब पब्लिक की तरफ ने घूम घूम कर ने जो गंगे मैया की आरती उतारी जा रही है सबका नाम लेकर शर्त ऊपर जब जोत जावे इतना अच्छा लगे है,
बहुत अच्छा लगे है, जैसे पूरी की पूरी कायनात में रोशनी होगी। और यहाँ की जोत बत्ती कपूर की महक बिल्कुल स्वर्गलोक तक पहुँच गई। सब देवी देवता खुश हो रहे होंगे ये नज़ारा देख के, आनंदित हो रहे होंगे कि देखो आस्था हो तो ऐसी हो कि बस हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। एकदम बहुत शानदार तरीके से आरती देखी भाई। और ये देखो जोत में तो जब वे घी नीचे टपका है तो आग भी नीचे टपकती महसूस हुआ है। और फिर इसको ऊपर उठा ले हैं और बार बार इसको क्लॉकवाइज घुमावे हैं। और किस तरह से आप देखो, अब लाइट की रोशनी आपने दिख रही होगी, बहुत बड़ी बड़ी लाइट जल रही हैं, बिल्कुल एकदम दिन सा निकल रहा है। लेकिन जोत का जो आनंद है ना वो अलौकिक है, कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं। मैं मेरी तो हाथ जोड़ कर करबद्ध विनती है कि भाई एक बार जीवन में यह आरती जरूर देखियो। इस आरती ने देख कर तो जीवन धन्य हो गया, धन्य। हमने भी भाई यह आरती पहली बार देखी है, वरना तो गंगा जी तो बहुत बार गए हैं, लेकिन दिन में गए, दिन में आ गए, या भाई सुबह के टाइम रात में पहुँचे तो सुबह की आरती देखी। लेकिन शाम की संध्या आरती का जो ये नज़ारा है ये तो बहुत ज़्यादा अलौकिक था और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ था भाई। तो सारे बाण भाई देखने वाला ने सब ने हाथ जोड़ कर विनती है भाई एक बार अपने जीवन में यह आरती जरूर देखियो। और जिस भी बाण भाई ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब करके सब तो ऊपर वाली घंटी बजा दियो भाई, ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और सबसे पहले वीडियो देख कर सबसे पहले कमेंट करो, और सबसे पहले कमेंट को मैं पिन करा करूँ, तो भाई आप भी अपने कमेंट को पिन करवा सको हो। जय गंगे मैया की, जय गंगे मैया की। जो भाई वहाँ ये घंटी बाजती रही, आरती होती रही, जो नज़ारा देखा दिलो दिमाग पे छा गया भाई। ऐसे हो गया जैसे हम परमात्मा से मिल लिए, गंगे मैया तो मिल लिए भाई। गंगे मैया सबको एक बार अपने आड़े बुला, सब ये नज़ारे का आनंद उठावें। अब जोत की लो देखो भाई, देखो होगी भाई आरती, रख दी है जोत। अब भाई आरती लेनी है, सब ने उठ उठ के सब ने आरती लेने जाना है। तो भाई चलो अब हम भी आरती ले लें। हाँ आरती लेंगे, एक जना सामान धो रहा बैठेगा, पहले एक जना आरती लेकर होगा। हमारे दलाल साहब आगे चले गए, नीले टोपे वाले, वाइट ये इसमें ड्रेस में, नीले टोपे में। पहले ये आरती लेकर आएंगे, उसके बाद में भाई मैं आरती लेने जाऊंगी, क्योंकि भाई सामान धो रहे भी कोई न कोई रहना चाहिए। सारी पब्लिक एक बार उठ लेगी तो भाई सामान न कौन देखेगा। ये लो भाई हमारे दलाल साहब ने आरती ले ली है और ये मुड़ के वापिस हो लिए हैं और ये आन लग रहे हैं। तो भाई अब ये आ जाएंगे सामान के पास में। अब मैं जाऊंगी आरती लेने और फ़ोन इनको दे के जाऊंगी। ये देखो भाई मैं भी चाल पड़ी हूँ लाल जर्सी में, ग्रे स्टोल ओढ़ रखा है, मैरून सूट पहन रखा है, और मैं भी आरती लेके अब फ़ोन यूँ का यूँ चलती वीडियो इनको दे दी है। और अब मैं भी आरती लेकर आऊँगी। तो भाई बहुत बढ़िया लग गया, बहुत अच्छा लग गया। सारी पब्लिक इससे इंतज़ार के लिए बैठी थी कि भाई आरती ले जावे, और आरती सब ने ले ली है और सब अपने वापस हो लिए हैं भाई। मन ने भी आरती ले ली है और मैं भी वापस चाल पड़ी हूँ। ये देखो भाई हाथ उठा रही हूँ ताकि आपने देख जाए, सब ने देखने वाला ने। राम राम, हर हर गंगे, हर हर महादेव। और भाई एब चलेंगे अपनी पार्किंग की तरफ, अपनी गाड़ी की तरफ। तो भाई सब देखने वाले बन भाई हमारे साथ जुड़े रहे। ये भाई मनसा देवी और चंडी देवी की वीडियो और है, तो अभी बंद करके मत जाइयो भाई, स्किप करके मत देखियो, वरना पूरा आनंद नहीं आवेगा। तो भाई इस तरह है, हमने अपना सामान ठा लिया है और हम चल पड़े हैं। और भाई ये अगले दिन सुबह का है, होटल में चले गए थे, रुक लिए थे, और अब हम आगे मनसा देवी उड़न खटोले।
कि यहाँ पे, और भाई यहाँ हमने अपनी पर्ची ले ली है। यहाँ हमें बताया गया कि भाई 7 बजे खुलेगा। होटल वाले ने टाइम बताया था 6 बजे का, लेकिन ये बोले 7:30 बजे चलेगा क्योंकि ठंड ज़्यादा है, धुंध हो रही है। ये देखो अभी ने ये चालू तो कर दिया है, लेकिन अभी सवारी नहीं बैठा रहे क्योंकि इनको ये ज़्यादा अभी ठंडी है तो टाइम नहीं हो लिया, पूरा स्टाफ आ नहीं लिया है। तो उसके बाद में चालू होगा। भाई हमने यहाँ मनसा देवी और चंडी देवी दोनों की इकट्ठी टिकट कटा ली है। 550 रुपये की टिकट थी। अब ये मनसा देवी के दर्शन करा कर वापिस यहीं छोड़ देंगे। फिर हमने यहाँ तक 1-2 मिनट के डिस्टेंस पे हमें ट्रैवलर मिलेगी, वहाँ से यही फ्री में हमें चंडी देवी वाली पहाड़ी तक ले जाएंगे। वहाँ पे भी उड़न खटोले में ऐसे ही बैठाया जाएगा, कोई पेमेंट नहीं देनी हमने दोबारा। और वहाँ तक भाई चंडी देवी तक ऊपर ना एक हनुमान जी और माता अंजना माता का मंदिर है, वहाँ भी जाएंगे। और वहाँ तक फिर वापसी में उड़न खटोले तक नीचे आकर चंडी देवी पे, और वहाँ तक भाई पहाड़ी तक ट्रैवलर वो गाड़ी हमने मनसा देवी के यहीं लाकर छोड़ देगी। और फिर भाई अपने सब अपने अपने गंतव्य, अपने अपने होटल जहाँ भी धर्मशाला में ठहरे हैं या भाई कोई सामान साथ में ले रहे हैं तो अपने अपने घर भी जा सके हैं। तो इस तरह था भाई हम बैठ लिए हैं उड़न खटोले में, और ये उड़न खटोला चाल पड़ा है। और हमारी पीठ है भाई मनसा देवी की तरफ हम जान लग रहे हैं, तो भाई हमारी उस तरफ हमारी पीठ है। हमने ध्यान नहीं दिया, हम ऐसे बैठ गए कि भाई हमें मनसा देवी वैसे ना दिखा, हमें नीचे का नज़ारा दिखेगा जहाँ तक हम चले थे उड़न खटोले पे। तो भाई नीचे का नज़ारा भी देखना बहुत बढ़िया लग गया कति एकदम तय। तो हमने सोची आते टाइम हम अपोजिट में बैठेंगे ताकि भाई आने जाने दोनों तरफ का नज़ारा हम देख पाएँ। तो भाई बने रहियो हमारे साथ है, और थोड़ी देर की वीडियो है इसलिए पूरा देखियो भाई। देखो उड़न खटोले साइड में कान लाग रहे हैं और हम ऊपर जान लाग रहे हैं। और माता मनसा देवी पर पहुंचाएंगे तो भाई वहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ा था। मैं पहले वे थे दर्शक, और किस तरह था बहुत बढ़िया सुख शांति था, अपनी पूजा पाठ करवाई, सारा कुछ करवाया। और फिर भाई बता हम जाने लग रहे हैं। वापसी में हम आपने दिखावांगे कि ऊपर तय मनसा देवी तय हरिद्वार का कैसा नज़ारा। और लो भाई सूर्य नारायण महाराज ने दर्शन दे दिए हैं। सूर्य नारायण महाराज भी उग गए हैं, आ गए हैं, और हम ये जाने लग रहे हैं भाई उड़न खटोले में। देखो ऊपर की तरफ न जान लग रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। नीचे की पहाड़ी वाड़ी सारे नज़ारे, सूर्य नारायण महाराज के दर्शन, बीच में गंगा मैया, पहाड़ी के ऊपर सूर्य नारायण महाराज धरती की बिंदी की तरह लग गए थे। और शाम वाले तो अस्त होते तो लग गए करें। तो भाई एक उड़न खटोले में 4 सवारी बैठ सकें थी। तो भाई 2 हम इधर बैठ गए ऊपर न जाने वाली साइड में, और 2 नीचे की तरफ ने बैठे हैं। तो ये देखो उड़न खटोले वापस आ रहे हैं खाली आड़े, और हम पहले यात्री थे जो ऊपर जा रहे हैं। और भाई वहाँ जाकर ना भी बहुत बढ़िया लग गया। और ये देखो हर की पौड़ी हरिद्वार का पूरा नज़ारा, गंगे मैया का और सारा। और ये ऊपर का माता रानी का था, और ये देखो हरिद्वार का नीचे का नज़ारा, ये भी बहुत बढ़िया लग गया भाई। लो भाई मनसा देवी पैदल चढ़ा करते कहने बैठे हैं भाई उड़न खटोले में, कई साल बाद बैठे हैं। एक भाई ये चालू हुए थे जब गए थे बैठ कर न, बाकी तो ये वे काफ़ी टाइम पहले अभी गए थे तो पैदल चढ़ाई करी थी। अब भाई सुबह सुबह का टाइम था और घर वापसी का प्रोग्राम बना लिया था, तो हमने सोचा चलो भाई दोनों जगह के उड़न खटोले की टिकट ले लें। इकट्ठी टिकट ले ली थी हमने। और इस तरह था, ये देखो भाई माता मनसा देवी के मंदिर के पास में पहुंच गए हैं जहाँ तक भाई ये उड़न खटोले चल्या करें। इन आप किस नाम था बोलो हो, कैसा आपको लगा, कैसी हमारी वीडियो लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई कैसे आपको लगा। क्योंकि मंदिर में कैमरा ऑन नहीं करने देंगे, लेकिन जहाँ जहाँ ये रुकेगा वहाँ तक का आपने पूरा दिखाऊंगी। इसके बाद मैं वापसी की भी आपने वीडियो दिखाऊंगी। तो भाई इस तरह तय हम उतर लिए। और ये भाई माता मनसा देवी के दर्शन करके ही वो ऊपर ने वापसी में हो लिए। हाँ चढ़ लिए। हाँ दलाल साहब का फ़ोन ना रख ले वरना पड़ जाएगी। तो भाई ये देखो पूजा पाठ करके और चल पड़े हैं। बहुत अच्छा लग गया भाई, बहुत अच्छा लग गया। माता रानी पे सारा अपना प्रसाद वरसाद चढ़ा के और सारी पूजा पाठ करके, और अब हम नीचे की तरफ ने चालू हो लिए हमारे। ये भाई नीचे तो ऊपर ना है, ये देखो पैदल वाले रास्ते
माता मंदिर के पीछे का नज़ारा है। और ये सामने अब है हरिद्वार की तरफ, नीचे की तरफ नंदलाल साहब बैठ गए। अब हम 2 जने बैठे हैं और लोग मंदिर में रह गए थे, कुछ नीचे जा लिए हैं। तो वही किसकी कितने टाइम के लिए पूजा पाठ हुई वो उसके अकॉर्डिंग अपने वापसी में बैठा है। तो वही ये देखो सूर्य नारायण महाराज और ऊपर आ गए हैं। मुश्किल था भाई, हमने है ना 7:30 बजे चले थे और 8 बजे तो हम नीचे भी आ लिए थे। आधा घंटा भी नहीं लगा, 15 मिनट में पूरे मंदिर में पूजा वूजा के अपने करवा के, जहाँ भी जो भी कुछ था चढ़ा चढ़ू के, जो भी मन्नत का धागा खोलना था बांधना था भाई अपना पूरा कर करा के, और आधे घंटे में तो हम नीचे आ गए थे। लेकिन देखो भाई गंगे मैया में सूरज की रोशनी पड़ के कितना सुंदर नज़ारा है सुबह सुबह का। बहुत अच्छा लग गया भाई, बहुत अच्छा लग गया, बहुत बढ़िया लग गया। और इस तरह था भाई अब नीचे की तरफ न जान लग रहे हैं तो नीचे उतर लेंगे। उसके बाद में फिर चंडी देवी की चढ़ाई होगी, उस तो पहले ट्रैवलर में बैठेंगे। जब कभी आपने थोड़ा बहुत दिखा पाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखो मनसा देवी मंदिर था, हम कितनी नीचे आ गए, अच्छा लग रहा है। क्यों पैदल में तो थक जाया करते, ये ना चढ़ने की थकान ना उतरने की थकान, अपना कति तरह ताज़ा न्यू के न्यू है जनू तो जहाज में बैठे हैं। कति थोड़ी बहुत हालत है भाई, जहाज में भी लाग जाए कदी वह। और यो भाई देखो जान वाले ये वह भाई सारी पब्लिक आ नहीं ली ना। दिन में तो न्यू गए भीड़ हो जाए, लेकिन सुबह शाम तो बिल्कुल खाली वाला मामला रहा है। तो भाई किसी ने भी जाना है तो सुबह सुबह अपने मनसा देवी के दर्शन करने चाहिए। संध्या आरती देखो, हरिद्वार में अपने रुको भाई, धर्मशाला होटल रुकने की कोई भी कमी नहीं है भाई, पूरी व्यवस्था है। बस पैसे देने पड़ेंगे, जहाँ जितना रेट होगा वहाँ उस हिसाब से अपने पे करना पड़ेगा, जैसे जगह आप चुनोगे रुकने के लिए। और ये भाई उड़न खटोला एक लिए मनसा देवी भी जान का है। और भाई कम्बो लोगे तो उसमें चंडी देवी का भी आपने मिल जाएगा। और सुबह सुबह जो आप जाओगे तो पहली ट्रिप में ऊपर पहुंच लोगे और फिर नीचे लो भाई, हम ये कति नीचे देख लो पैदल वाले यात्री बैठे हैं, हम नीचे ने आ लिया है। ये मंदिर देखना भी देखो कितना धुंधला हो गया है। तो हम ये भी नीचे इससे मैं आ गए यहाँ जहाँ पे ये उड़न खटोला रुकेगा, बस थोड़ी दूर रह गया है। ये देखो पीछे दिखने लग रहा है। तो इस तरह था भाई, आपने चंडी देवी का भी यो ये नज़ारा दिखावाएंगे। बस थोड़ी सी वीडियो और रह गई है, बने रहो आखिर तक हमारे साथ। बहुत बढ़िया लगे भाई सुबह सुबह माता रानी के दर्शन आशीर्वाद लेना। और ये देखो जहाँ ये भी ये रुकने वाला है ना, यहाँ का पार्किंग का और गमले वमले नज़ारा सजावट डेकोरेशन बहुत तगड़ी थी। और भाई हम इसमें एंटर कर गए हैं, न्यू सोच लो, ये देख लो एंटर कर गए हैं जहाँ उड़न खटोला आकर रुक क्या करे। और ये भाई देखो इंतज़ार में है, दोनों साइड तय पकड़ ले हैं और इनकी खिड़की खोल रहे हैं। ऑटो लॉक हुआ है, इनको खोलना आवा है। इस तरह था हम भाई उतर लिए हैं। और अब हमारे टीवी में बैठे हैं, चंडी देवी जान लाग रहे हैं, क्योंकि 2-4 मिनट का पैदल का रास्ता था। और भाई यहाँ भी हम चंडी देवी वाले उड़न खटोले में बैठ लिए हैं और ऊपर की तरफ न चल पड़े हैं। तो यो नज़ारा भी आप देखियो, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और भाई मैं कहूँ बूढ़ा मर गया जड़ाया न्यू कह ना, मैं ना मरा, मैं तो अपने पूरे इंतजाम था रहा हूँ, अपने चादर चुदर पैर ओढ़ के ने। और भाई ए वे यो देखो दूर तय चंडी देवी का जो यो नज़ारा है ना गंगे मैया का, ये भी एक अलग ही नज़ारा है, अलौकिक नज़ारा है। और भाई ए वे हमें चंडी देवी के दर्शन करके एक ऊपर नया हनुमान मंदिर का है, वहाँ भी जावांगे। तो भाई ये पूरा का पूरा यहाँ पर हम चंडी देवी के लिए जूते चप्पल काटे थे, फूल फाल लिए थे, टोकरी ली थी, वो कराया था। और अब हम हनुमान मंदिर और माता अंजना का मंदिर देख कर और वापस आ रहे हैं भाई चंडी देवी पे। और यहाँ तक भी ये गंगा का हरिद्वार का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मेरे तरह क्या नहीं गया, सोचा भाई कैमरे में कैद कर लो, अपनी भी वीडियो बना लो। पाछे का नज़ारा दलाल साहब को तो दिखा दिया था। और भाई माथा बिल्कुल है ना सारे का तिलक विलक लगा के बिल्कुल एकदम भर गया था। और ऐसे ही पूरे भरे माथे तक घर तक पहुँचने में कितना आनंद आया, बहुत अच्छा लगा भाई। अपनी पूजा पाठ सारी करके ने और लो भाई उड़न खटोले में तो निकल के उतर के और चाल पड़े हैं। और ये देखो भाई अभी जावांगे तो हनुमान मंदिर से अंजना भाई के वहाँ से उतर के और भाई चंडी देवी के यहाँ उड़न खटोला था, यहाँ था। तो बीच में इतने बढ़िया बढ़िया नज़ारे, तो सोचा आप लोगों ने भी दिखावें, बने रहो भाई वीडियो के अंत तक। ये देखो भाई जो भी यात्री जा रहे थे ना, हम 10-12 जने थे
और 10-12 के 10-12 ये हनुमान जी के दर्शन करके और नीचान लाग रहे हैं। ये देखो भाई हमारे दलाल साहब, भाई ये था थोड़ी मुश्किल चढ़ाई थी, 1 किलोमीटर की होगी भाई। ऊपर न चढ़े और वापस आए तो भाई सुबह सुबह का टाइम था, जड्डा बहुत घना था, ऊपर तो और तेज हवा लग गई थी। पर हिम्मत करके और भाई चढ़ भी लिए। चढ़ते आना था दम पाट लिया था मेरा, तो कती यार लो भाई वुडन खटोले के आड़ा नीचे आ लिए। हाँ ये वे किस तरह तय आवांगे वो अपने दिखावांगे। तो भाई ये देखो बहुत बढ़िया नज़ारा। यो लो भाई वापसी में बैठ लिए हैं, अब पहुँच लेंगे नीचे अपने वापसी में। ये देखो छोड़े हैं पीछे माँ चंडी देवी के मंदिर ने। और भाई वीडियो हमारी 5-7 मिनट की और रह रही है, तो इंतज़ार करो आखिर तक। लो भाई सूर्य नारायण महाराज तो पहाड़ी तभी ऊपर चढ़ गए हैं, धूप आ गई है, ठंड थोड़ी अब नीचे ना वहाँ था कम लग गए। ऊपर तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा में भाई ज़्यादा भी बहुत तेज़ था, लेकिन बहुत अच्छा लग गया। पहले दिन गंगा स्नान आरती, और वो देखो भाई उड़न खटोले का चंडी देवी का नज़ारा पीछे है मेरे पीछे। और ये इधर ये चंडी देवी का मंदिर है भाई। अब मैं अपने राइट हैंड की तरफ था अपने दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा लग गया भाई, पूरी सुख शांति तय देखा भाई। और सारी पूजा पाठ करके बहुत हल्का महसूस होया। और भाई अब नीचे उतरांगे, अपने रोटी पानी नाश्ता करांगे और भाई अपने घर की तरफ ना वापसी कर लेंगे। तो भाई बहुत बढ़िया लग गया। जो भी भैया हरिद्वार जाना चाहता हो अपने भाई दोनों माता के दर्शन भी करियो, अपना चढ़ावा चढ़ाइयो, अपनी मन्नत मांगियो, अपने धागे खोलियो, जिसने जैसा अच्छा लगे वैसा करियो भाई। सारे देखने वाले बन भाइया ने भाई हमारी हाथ जोड़ के राम राम। और जिसने भी भाई जो घने दिन तक सोच रहा हो ना गया हो, तो भाई गंगे मैया तक विनती करो, आपने भी वहाँ बुला ले हैं। मनसा माता तय विनती करो भाई, चंडी देवी तक विनती करो। चंडी देवी पे तो भाई हम गए थे, बालक छोटे छोटे थे जब, और यो ही कम्बो पैक मिल गया तो भाई होया है। माँ चंडी देवी सबकी रक्षा करे, सबके कष्ट रहे, सबका सुख शांति बनाए रखे। बहुत अच्छा लग रहा था भाई, बहुत बढ़िया लग गया। हे माता रानी सबकी रक्षा करना, सबके घर में सुख शांति रखना, सबको मौका देना अपने दर्शन करने के लिए। ये देखो भैया और ईव कितनी नीचे आ गए हैं। माँ चंडी देवी का मंदिर तो बहुत ऊपर रह गया है, हम तो बहुत नीचे आ लिए हैं। ये देखो जूम करके दिखाऊं आपने, यो बहुत ऊपर है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। जब गए थे बालक छोटे थे तो पैदल चढ़ कर गए थे, कतिन्यू सोच लो थक गए थे। उतरते टाइम इतनी थकान नहीं होती जितनी चढ़ते टाइम हुआ है। बहुत बढ़िया लग गया भाई, बहुत अच्छा लग गया। भगवान के दया आते हैं अपने ठीक ठाक ऊपर चले गए, उड़न खटोले थे ठीक ठाक नीचा आगे आन लग रहे हैं। और भाई लो दोनों के माथे कति एक तो वहाँ चंडी देवी पे त्रिशूल बना हुआ था भोलेनाथ के, वो 3 वे लाइन सी हो हैं टेढ़ी सी, वो कौन सा निशान हुआ भाई वो बना दिया है। और बीच में और जगह जहाँ भी था वो तिलक विलक हो गए। और लो भाई हम भी नीचे पहुँचने वाले हैं, दूर तक दिखने लग गया है हरिद्वार का नज़ारा। थोड़ी सी तबीयत नरम गरम चल रही है भाई, हो जाएगा आराम, चिंता ना करियो। और भाई लो बहुत अच्छा लग गया, सारे देखने वाले बन भाइया ने सब ने राम राम। और भाई जिसने ये बताया हमारा चैनल सब्सक्राइब ना कराया हो तो सब्सक्राइब कर लियो भाई, और सब तो ऊपर वाली घंटी बजा दियो ताकि भाई हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और आप सब तो पहले हमारी वीडियो देख पाओ, और देख कर ना कमेंट ज़रूर करियो भाई हमारी ये वीडियो कैसी लगी हैं, और कैसा आपको लगा, कौन कौन गए हुए हैं, कब कब दर्शन करे हुए हैं, सारा कुछ बताइए भाई। हम तो अपने ये उड़न खटोले के स्टॉपेज स्थान तक देख लो पहुँचन हो रहे हैं, आ गए हैं और 2 मिनट में अंदर हो लेंगे। तो भाई किसको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखने वाले तुम भाई सारे बन भाई ककिताई लोग लगाई जितने भी देखो भाई अपनी जगह का नाम ज़रूर बताइए, हमारी वीडियो कहाँ से देखी जा रही है,
कहाँ तक हमारी वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं और भाई क्या क्या हमने सावधानी और विशेष ध्यान रखना चाहिए वीडियो बनाते टाइम। लो भाई हम आ गए हम बिल्कुल इसके अंदर उड़न खटोले वाले की जगह के बिल्कुल अंदर। और यहाँ भी दो भाई खड़े पाएंगे, एक राइट ने एक लेफ्ट ने, जो भाई उड़न खटोले को रोक लेंगे और खोल देंगे। इनके है ना ये गेट छोटे छोटे विंडोज ही हुए हैं, ये लॉक हुए हुए हैं, तो भाई ये जहाँ जाकर रुकेगा वहाँ एकदम तो खोल देंगे। और वो देखो भाई सामने वे ऊपर जान लग रही हो, हमारे तो पीछे आड़ा भी अंदर आ लिया है, ये हमारे पीछे पीछे आने लग रहा था। तो भाई ऐसे है, ये काफ़ी दूर दूर हो गए हैं चलते टाइम तक। लेकिन अब हम न्यू सोच लो ये न्यू गोल घूम कर दूसरी तरफ आकर नहीं जब रुका है, तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सारा दिखा दूं। और इस तरह तो हम इस जगह कहते हैं नीचे उतरांगे जहाँ भाई हमने हमारी ट्रेवलर मिलेगी। और वो भी भाई उसे जो हमने कम्बो पैक लिया था उसमें था, हमने कोई अलग था भाड़ा किराया कुछ नहीं दिया। और आप भी यहाँ जाओ तो बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी दोनों तरफ की टिकट कटाइयो, लेकिन जाइयो कति सुबह सुबह अगर आपने भीड़ तक बचना है। और भाई ये जब हम उसमें तय नीचे उतर का आए तो यहाँ थोड़ा मेला सा भी लग रहा था, किसी भाई ने कि मैं भी लेना वो जगह जगह स्टॉल से ये लग रहे हैं। और भाई इसके साइड में पार्किंग है, वहाँ पर हमारी वो ट्रैवलर खड़ी है। तो अब हम मेन गेट तले कड़का अपनी गाड़ी तक चले जाएंगे। तो भाई सारे देखने वाले बाण भाइया ने राम राम नमस्ते, जय माँ मनसा देवी, जय माँ चंडी देवी, हर हर गंगे, हर हर गंगे, बोलो हर हर गंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय बाके बिहारी की, हर हर महादेव, जय गौरी मैया की। और ये बाण है ना, ये बहुत बढ़िया तरीका बोल रही थी, तो इनने भी मैं हेलो करके लकड़ी हूँ, इनके भी नमस्ते ले लो भाई। ये चंडी देवी पे उड़न खटोले में जावे हैं, जब यहाँ एंट्री पे झाड़ा लेने ताई मतलब बैग वैग चेक करने ताई खड़ी हो हैं, तो अपनी आदत है सब ने बोल के लकड़न की। और लो भाई हम ही उसमें था उड़न खटोले वाले गेट में था आगे, और ये है पार्किंग वाला गेट जहाँ ये RTV खड़ी है। और इसके बाहर भी प्रसाद मिल रहा है और ऊपर भी मिल रहा है, सारे के मिल रहा है, चिंता मत ना करो। अब हम यहाँ अपनी टिकट दिखा कर गाड़ी में बैठ गए और वापसी में हो लिए यहाँ, और हम पहुँच गए यहाँ ऋषिकेश। और ऋषिकेश का नज़ारा देखो भाई, ये भाई बहुत ही सुंदर जगह है। जाओ तो भाई यहाँ हरिद्वार तक जाओ तो ऋषिकेश भी ज़रूर जाइयो भाई, बहुत अच्छा लग गया है। ऐसी पवित्र जगह जाने का आनंद ही कुछ और है। पानी देखो कितनी लीला जल है गंगा जी का। हर हर गंगे, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। गंगे मैया का ऐसा अद्भुत नज़ारा भाई सब न जाना चाहिए। बोलो गंगे मैया की जय।